लोग जो है वो फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। फीवर है, आपको टाइफाइड है, आपको किस जॉइंडिस है, तो आपको देख के कोई बता सकता है यार योर आईज आर लुकिंग येलो, बट फॉर असेसिंग अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। कोई आपको देख के नहीं बोलेगा कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है। स्ट्रेस और एंजाइटी, क्या ये नॉर्मल है या फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है? WHO की मैं आपको अगर एक रिपोर्ट शेयर करूं, 70 to 75% केसेस में प्रॉब्लम जो है सेशन ऑफ थेरेपी से रिजॉल्व हो जाती है। क्या ये सही है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप एंजाइटी जैसी चीजों की दवाई लेना शुरू कर दें? बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी स्टेज में नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन अगर आपके न्यूरल सिस्टम के साथ जाके कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेट कर रहा है, ओवरडोजिंग है, वो आपको किस हाईएस्ट से हाईएस्ट, क्रिटिकल टू क्रिटिकल आपको कॉमा के स्टेज पे ले आ सकते हैं। सो सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे जरूरी है। छोटा अचीव करें लेकिन उससे सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट पर और मैं हूं आपकी होस्ट इशिका। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं, बचते हैं। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर तरुण फानन जी। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सर, आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से भी हमारी ऑडियंस को दे दें। फाइन मैम, माई सेल्फ डॉक्टर तरुण फानन, आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड CBT कोच प्रैक्टिशनर। मैं प्रेजेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी जयपुर में ही। इसके अलावा एकेडमिकली आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी एंड आई एम वर्किंग एट निर्वाण यूनिवर्सिटी राइट नाउ। ओके, तो सर सबसे पहले जो एक मेन टॉपिक हमारा आता है मेंटल हेल्थ को लेकर। तो लेकिन जब मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो लोग खुल के इस बारे में बात नहीं करते हैं। अब तो फिर भी करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बारे में लोग बात क्यों नहीं करते हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज है जो बहुत भयानक है या फिर जरूरी नहीं है? सबको पता है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, जी। सबको रियलाइज़ है कि ये बहुत ज़रूरी है, बट द राइट। ओनली थिंग कि लोग बात करना पसंद नहीं करते इज स्टिग्मा। हम्म। लोगों में झिझक है कि अगर इस बारे में जिक्र किया या बात करी, हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज आती है लोगों के दिमाग में वो है स्टिग्मा, राइट। झिझक। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम मुझे है, हम्म। बताऊं किसको, डिलीवर किसको करूं। ये जो सबसे बड़ा स्टिग्मा है कि लोग मुझे पागल समझेंगे। एक राइट। जनरल टेंडेंसी जो है आजकल जी। के लोगों में कि अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसका मतलब पागल है। पागल है, उसकी सबसे एक ही बड़ा इशू डेफिनेशन यही है। है कि वो पागल है। राइट। सो ये जो स्टिग्मा है कि एक अपनी नई पहचान सोसाइटी में एज अ पागल कोई भी नहीं बनाना नहीं चाहता, बनाना और चाहता। इसीलिए लोग इसको बातों को लेके आगे नहीं आना चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ये स्टिग्मा कहीं ना कहीं है जो लोगों को आगे आने से रोक रहा है। तो आप ये उनका जो उनकी गलत फहमी है ये कि मेंटल हेल्थ की अगर बात कर रहे हैं, अगर आप किसी के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं तो मतलब आप पागल हैं, तो वो ये आप उनकी गलत फहमी कैसे दूर करेंगे कि इसका इससे रिलेशन नहीं होता है? प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं है मैडम। पागल इज अ डिफरेंट थिंग, पागल एक अलग पैरामीटर है, मेंटल हम्म। हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा मुझे आप बताएं कि अगर आपको फीवर होता है, आपको बुखार होता है, ये एक राइट। इलनेस है। हम्म। सिमिलरली अगर आपको किसी प्रकार का कुछ इमोशनल प्रॉब्लम अगर चल रहा है आपके माइंड में, हम्म। आपके लेवल पे, आप कोई ऐसा थॉट है जिसके साथ आप अकेले फाइट नहीं कर पा रहा है, तो ये हम्म। आपकी एक प्रॉब्लम है मैडम। हम्म। सिमिलरली एज ऑफ फीवर, तो अगर आप इसे ऐसे ही ट्रीट करेंगे, लोगों को मैं बताना चाहूंगा ऐसे ही ट्रीट करें जैसे फीवर है, जैसे टाइफाइड है, जैसे दूसरी बीमारियां हैं, ऐसे ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। आप इसको उसी लेवल पे कंसीडर करें और इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। राइट। मतलब कि अगर आपको ऐसा कोई इशू आप फेस कर रहे हैं तो उसको ऐसा ही समझे कि जैसे नॉर्मल बुखार होता है ये भी वैसी बीमारी है, और जैसे बुखार ठीक हो जाता है ये भी ठीक सही हो हो जाता जाएगा। है। और अगर हमें बुखार को ठीक करने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है और हमें जाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग जो है वो फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेंटल हेल्थ पे मैम सिंपल सा फॉर्मूला है कि मेंटल हेल्थ आपका एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। हम्म। कोई आपको देख के नहीं बोलेगा कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है। ये हम्म। असेसमेंट आपको खुद करना पड़ेगा कि यस आई एम हैविंग अ मेंटल हेल्थ इशू। राइट। फीवर है, आपको टाइफाइड है, आपको किस जॉइंडिस है, तो आपको देख के कोई बता सकता है यार योर आईज आर लुकिंग येलो, हम्म। या यू आर लुकिंग डाउन। तो हम्म। इस केसेस में आपका असेसमेंट सामने वाला भी कर सकता है, बट हम्म। फॉर असेसिंग अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ। राइट। आपको अपने लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है मैम। हम्म। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अपने लिए अगर अवेयर रहेंगे हम्म। तो आप असेस कर सकते हैं वेदर यू आर इन अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और नॉट। राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मैं किसी से डेली मिल रही हूँ तो अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज आता है तो मैं उसको कैच कर सकती हूँ कि कोई दिक्कत चल रही है। बट कुछ लोग प्रिटेंड करने में बहुत अच्छे होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, ये वो, सो बिल्कुल दिस एंड दैट। तो बिल्कुल। वो प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट
अंदर ही अंदर उनको पता होता है कि वो किसी चीज से फाइट कर रहे हैं, कोई राइट, राइट, इमोशन है जिसपे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राइट, राइट। तो इस मोमेंट पे हम किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से जो हमें बेहतर राय दे सके, उससे मैं ओवरकम करा बिल्कुल सके। एग्री करता हूँ इस बात से मैडम। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि हर बार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। आप कोई भी एक पर्सन है आपके पास में, राइट। बहुत वेल विशर आपका, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। हम्म। अगर वो रोज आपको देख रहा है, वो रोज आपको असेस कर रहा है, हम्म। तो वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है दैट यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। अगर वो राइट। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है तो यू कैन शेयर विद हिम और हर हम्म। कि यस मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे साथ इन दिनों ये इशू चल रहा है। पहला इशू मैंने बताया था स्टिग्मा आता है, दूसरा है हम्म। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि लोग मेंटेन रखना चाहते हैं कि मेरी बात किसी को पता ना चले। हम्म। क्योंकि ऐसी मेंटल स्टेटस में ना बहुत दूसरे पर रिलाई करना, दूसरे पे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। तो इसलिए प्रोफेशनल पर्सन को लोग सीख करते हैं कि यार ये लोग इस चीज में माहिर हैं, ये लोग कुछ हम्म। जज नहीं करेंगे पहली बात तो, और राइट। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही देंगे। राइट। तो इसीलिए भी हमें जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं, जो आपके लिए ही उन्होंने परस्यू किया है ये, तो उनके पास जाएं। क्योंकि जिस तरह से मैं जो समझती हूँ कि खुशी बांटने से बढ़ती है, उसी तरह हम अपना दुख भी बांटेंगे तो वो कम कम होगा। होगा, तो पुरानी आप, कहावत है, राइट, चल तो रहा है। आप अगर किसी अपने से नहीं शेयर कर पा रहे हैं अपना दुख, तो आप किसी ऐसे से करें जिस पे आपको भरोसा हो कि वो आगे बात ना जाए। तो आपका जैसे काफी लंबे वक्त का एक्सपीरियंस रहा, तो आपने क्या देखा कि ऐसा कौन सा कॉमन मेंटल इशू लेकर लोग ज्यादा परेशान हैं आज के टाइम में? सबसे बड़ा इशू जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एज ग्रुप को, हम्म। हर एक क्लास को सोसाइटी के इसने हम्म। हैम्पर करा हुआ है, वो है एंग्जाइटी। राइट। छोटे से छोटा बच्चा, मतलब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो 10 साल का 12 साल का बच्चा बोलता है सर इसको एग्जाम से पहले एंग्जाइटी हो जाती है, ये पढ़ना हम्म। छोड़ देता है, ये बोलता है कि नहीं मुझे एग्जाम देने नहीं जाना। हम्म। ये तो चाइल्डहुड की बात होगी। इसके बाद आप एडोलेसेंट एज पे आएंगे, आप एडल्ट एज पे आएंगे, आप सीनियर सिटीजन्स पे आएंगे, हम्म। सब में ये प्रिवेल कर रहा है जो फैक्टर, वो है एंग्जाइटी। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है जो सबसे हम्म। ज्यादा, जिसकी ऑक्यूपेंसी है आज की डेट में सोसाइटी में, जिसका प्रेवलेंस है सोसाइटी में, वो एंग्जाइटी है मैम। एंजाइटी। और एक राइट। चीज और, एक डब्ल्यू का डेटा है जिसको मैं यहाँ पे एलेबोरेट करना चाहूंगा। उन्होंने ये बताया कि पोस्ट कोविड हम्म। 2020 के बाद में जो रिसर्चेस की गई हैं, 300% जो लेवल है हम्म। एंग्जाइटी का, वो लोगों में बढ़ा है। किसी हम्म। क्लास में नहीं, किन्हीं लोगों में नहीं, हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में मोस्टली 300% की जो है इजाफा देखा गया है केसेस में। और किस केसेस हम्म। में? एंग्जाइटी के केसेस में। इसलिए मेजरली जो है चीज हम्म। जो आजकल प्रिवेल कर रही है वो एंग्जाइटी है। ओके, तो स्ट्रेस और एंजाइटी क्या ये नॉर्मल है या फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है किसी चीज के लिए? स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों ही चीजें नॉर्मल है मैम। ओके। आप और मैं, हम दोनों शो पे बैठे हैं, हम्म। शायद 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हम दोनों को एंग्जाइटी थी। राइट। एग्जाम से पहले बच्चे को एंग्जाइटी होना हम्म। एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हम्म। मीटिंग से पहले क्लाइंट का एंग्जाइटी में होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हम्म। एबनॉर्मल कब बन जाता है मैडम? जब ये चीज क्रॉनिक बन जाए, हद से ज्यादा हो जाए लंबे कुछ। समय तक हो जाए, हद से ज्यादा हो जाए। दो हम्म। हफ्ते का पीरियड है बोलते हैं तो इसे एक्यूट माना जाता है। हम्म। 2 हफ्ते से 4 हफ्ते भी आप यही सोच रहे हैं कि वो मीटिंग मेरा अच्छा नहीं गया, आप यही सोच रहे हैं कि वो एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया। वो एंग्जाइटी आपको एग्जाम से पहले थी, वो हम्म। एंग्जाइटी आपको मीटिंग से पहले थी, लेकिन बाद में भी अगर वो प्रिवेल कर रही है और आप उसी बारे में सोच रहे हैं और अपने फर्दर टास्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये क्रॉनिक हो जाता है। इसमें फिर इंटरवेंशन की जरूरत होती है, इसमें फिर हेल्प की जरूरत होती है। राइट। और हेल्प लेने में ऐसे कोई झिझक नहीं करनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हम किसी भी चीज़ के लिए हेल्प लेते हैं मैम। हम्म। हम कुछ भी हो, हम जुकाम के लिए भी हेल्प लेते हैं डॉक्टर के पास बिल्कुल। जाके, जब नहीं हम खांसी के लिए भी हेल्प लेते हैं। तो ये भी एक हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, इसके लिए हेल्प लेने में कहीं झिझकने की आवश्यकता नहीं है। हेल्प मतलब सिर्फ डॉक्टर की ही नहीं, जब हमें अगर जुकाम भी हुआ है, जो हम घर में काढ़ा भी बना लेते हैं, तो वो भी हम हेल्प ले रहे हैं किसी दूसरी वो चीज सेल्फ केयर की। का पार्ट है मैम, हाँ, तो आपकी वो अवेयरनेस का पार्ट ओवरकम है। करने के लिए, तो मतलब हेल्प लेने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है कि आपको किसी की जरूरत है तो भाग कर जाएं वहां पर। बिल्कुल। तो एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली क्या करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, अगर आप एक बार बताएं? ठीक है, इनिशियली मैं क्वालिफिकेशन पे आता हूँ। जी। साइकेट्रिस्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर है जिन्होंने बाद में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी साइकेट्री अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हम्म। साइकोलॉजिस्ट क्या है मैम? उनका हम्म। मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। उन्होंने एक रूटीनली यूजी किया है, पीजी किया हम्म। है, और इस आगे जाके जो सुपर स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में किया है, या हम्म। फिर आज प्रेजेंट सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको, पीएचडी करा है या साइडी किया है। साइडी भी हम्म। पीएचडी का एक पार्ट है जो अभी रिसेंटली रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, लाइक 1 ईयर बैक आई ओके। गेस। तो दोनों में एक क्लिनिकल बैकग्राउंड है, हम्म। एक थेरेपेटिक बैकग्राउंड है।
ठीक है मैम। अब कहानी आती है कि साइकेट्रिस्ट के पास कब जाए और और साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाए। साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाए। मेंटल टेंडेंसी क्या होती है मैम, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेडिसिन लेना प्रीफर करेंगे कि मैं बातों से ठीक हो जाऊं तो ठीक है। बातों से ठीक हो जाए। जनरल टेंडेंसी है इंडियन सिनेरियो में, बाहर के सिनेरियो में भी, कि वाई टू टेक मेडिसिन मेडिसिन। जब किसी का ऑल्टरनेटिव हमारे पास में है। तो हम्म। वो ऑल्टरनेटिव है साइकोथेरेपिस्ट, ओके। वो अल्टरनेटिव है साइकोलॉजिस्ट। तो इनिशियली अगर आपको कुछ हम्म। प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे मैनेज हो सकती हैं, तो आपको हम्म। साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है। लेकिन बहुत क्रूशियल है, जैसे सीवियर डिप्रेशन के मोड पे आप चले गए हैं। हम्म। अब आप सीवियर डिप्रेशन आइडेंटिफाई, मैं आपको कई सारे सिम्टम्स बताऊंगा आगे जाके कि जी। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। हम्म। लेकिन आपको लग रहा है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऐसी पर्सनैलिटी बनती जा रही है, स्कीजोफ्रेनिया है, आपको हम्म। साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट की कब? रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हम्म। एंग्जाइटी है आपको, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है आपको, हम्म। फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसे आप राइट। सॉल्व नहीं कर पा रहे हम्म। हैं, एज डिफरेंसेस हैं पेरेंट्स और आपके बीच में, हम्म। उसकी वजह से आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कोप अप नहीं हम्म। कर पा रहे हैं। हम्म। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। मेडिकेशन विल नॉट डू एनीथिंग इन दैट। इसमें आपको हम्म। बिहेवियल इशू है, इसमें आपको रिलेशनशिप इशूज है। तो आपको राइट। बातों से या कुछ सीबीटी से, मैं आपको बताया कि कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी इसमें बहुत इफेक्टिव है, काम कर हम्म। सकती है। और बहुत काइंड ऑफ माइंडफुलनेस है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग है, काम कर सकता है इस केस में। हम्म। ऐसी चीज़ों को अप्रोच करें। ओके, सो मेडिकेशन किस केस में हमें करना चाहिए? मेडिकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन नहीं प्रेस्क्राइब कर सकता। ओके। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही अप्रोच करना पड़ेगा, हम्म। बिकॉज ही इज़ एन एक्चुअल डॉक्टर। हम्म। किस केस में, आपका सवाल है किस केस में जाना चाहिए मेडिकेशन के बारे में। राइट। सीवियर डिप्रेशन है, 3 से 4 महीने हो गए हैं, आपको लग रहा है डिप्रेस है, आपका डेली रूटीन वर्क में काम नहीं लग रहा है मैम, आपकी भूख हम्म। प्यास कम हो गई है, यू आर नॉट हम्म। एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, हम्म। रात को नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। राइट। ये सारे जो सिम्टम्स है आपको इंडिकेट करते हैं कि यार मुझे एक मेडिकल एड की आवश्यकता है। इस बिल्कुल। केस में भी आप पहले साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ही हम्म। विल आइडेंटिफाई कि ही विल डायग्नोस कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम्म। ठीक है, अगर कोई थेरेपी से या फिर 3 4 6 सेशन से काम हो सकता है तो आप हम्म। पहले सेशन ले लें, मोस्टली इंप्रूवमेंट हो जाता है। हम्म। WHO की मैं आपको अगर एक रिपोर्ट शेयर करूं तो मोस्टली केसेस में 70 to 75% केसेस में हम्म। प्रॉब्लम जो है थेरेपी से या फिर सेशन ऑफ थेरेपी से रिजॉल्व हो जाती है। ओके। हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है निम्हांस बेंगलोर, जी। उसकी भी एक स्टडी अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी ये इंडिकेट करते हैं कि नॉट मेडिसिन इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी मेंटल कंडीशन। हम्म। डिपेंड्स कि आप उसका डायग्नोसिस प्रॉपर बनवाएं इनिशियली। ओके। इनिशियली आप डायग्नोसिस प्रॉपर बनाएंगे जी। तो डिसाइड करने में मदद मिलेगी मेडिकेशन और थेरेपी, मेडिकेशन और हम्म। थेरेपी। राइट। कई बार आप सेल्फ असेस भी गलत कर लेते हैं मैम कि मुझे हम्म। मेडिकेशन की जरूरत है। हम्म। तो एटलीस्ट एक बार प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लें। आप पहले राइट। साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, उसको हम्म। उनको अगर लगता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है वो रेफर करेंगे साइकोलॉजिस्ट के पास में। आप पहले साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको लगता है आपको मेडिकेशन की आवश्यकता है, हम्म। आप आपको रेफर कर देंगे मेडिकेशन के लिए मेडिकेशन के लिए। साइकेट्रिस्ट के पास। राइट। तो जैसे हमने बात करी कि अभी पहले इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब लोग बहुत यूज टू हैं एंग्जाइटी सुनने के लिए, डिप्रेशन सुनने के लिए। तो जिस तरह से बुखार होता है तो पीसीएम ले लेते हैं। अब कई लोग ऐसा भी, जैसे किसी के दोस्त ने कुछ कंसल्ट किया, उन्होंने उनको मेडिसिन बताई, अब वो भी फील करने लग गया कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तो वो खुद ही बिना डॉक्टर से पूछे लेने लग गए। तो क्या ये सही है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस की आप एंग्जाइटी जैसी चीज़ों की दवाई लेना शुरू कर दें? बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी स्टेज में नहीं करना चाहिए। राइट। कई सारे रीजन है इसके पीछे। हम्म। पहला रीजन ओवरडोजिंग मैम। हम्म। कोई भी मेडिसिन अगर आपके न्यूरल सिस्टम के साथ जाके हम्म। कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ हज़ार्ड देगा, हम्म। ओवरडोजिंग देगा। पैरासीटामोल का कोविड के बाद में जुबा पे नाम, हर जुबा पे नाम था कि डोलो 650। हम्म। एवरी पर्सन वॉज अवेयर कि यार 650 मिलीग्राम का डोज मुझे डोलो का लेना है अगर बुखार आ हम्म। रहा है तो। राइट। थोड़ा सा बढ़ गया, खांसी नहीं जानी तो मैं अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम मुझे लेना है। हम्म। ठीक है, डोजिंग मैटर कर रही थी। हम्म। अब कहानी क्या है कि मैडम आपको किसी ने बोल दिया या आपने मुझे बोल दिया कि मुझे एंग्जाइटी है तो ये दवाई लेनी चाहिए। हम्म। मैं दवाई मार्केट से खरीद कर ले आया या मैंने हम्म। डॉक्टर गूगल को सर्च कर लिया। जी। सबसे बड़ी मैंने दिक्कत। डॉक्टर गूगल को सर्च किया और उसने मुझे बता दिया कि आप बेंजोडाइजेपाइंस यूज कर सकते हैं। हम्म। मैं मार्केट गया, 2 3 उसने दवाई के भी नाम दिए, 2 3 मुझे ब्रांड के भी नाम दिए। मैं हम्म। मार्केट गया, मेडिकल स्टोर वाला मेरा जानकार था,
या मैंने फेक प्रेस्क्रिप्शन बना के कोई ऑनलाइन ऐप पे मैंने मेडिसिन मंगवा ली। बट आई वॉज नॉट अवेयर कि दिन में कितनी बार लेना है और कितने मिलीग्राम लेना है, वेट के अकॉर्डिंग कितना राइट। लेना है। ओवरडोजिंग है वो आपको किस हाईएस्ट से हाईएस्ट, क्रिटिकल टू क्रिटिकल, आपको कॉमा के स्टेज पे भी ले आ सकता है। मतलब इतना डेंजरस हो इतना सकता डेंजरस है। है मैम, बिकॉज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्रेन स्लो आपका डाउन ऑपरेटिंग कर सिस्टम देता है, है एकदम स्लो मेडिसिन। डाउन कर देगा और आपको ऐसी सिचुएशन में ला देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे अब करना क्या है। दवाई तो ले लिया, अब आप बता भी नहीं सकते, अगेन आपके सामने स्टिग्मा बीच में आ जाएगा। अब आप राइट। बता नहीं पाएंगे किसी को कि मैंने दवाई ले ली थी। अब आप बिल्कुल। एक नया सिम्टम बताएंगे कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, बट उस चक्कर का हम्म। रूट कॉज कोई पता ही नहीं लगा सकता। बिल्कुल सो ट्रू। मतलब ये बात मैंने अभी तक मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं कभी शेयर करी है। फैमिली इश्यूज की वजह से या फिर कहो कि बहुत कंटिन्यूटी में मैंने कुछ स्ट्रेस लिया तो उसकी वजह से मुझे इश्यूज धीरे धीरे होने शुरू हुए। तो पहले वो पैनिक अटैक बताया डॉक्टर ने, देन वो बहुत मेजर हो गया। इट्स लाइक जैसे आपको पैरालाइज अटैक होता है हम्म। उसका जैसे सिमिलर। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरी मेडिसिन दी, बट जब वो मैंने मेडिसिन लेनी शुरू करी तो वो मेरी बॉडी शायद कैपेबल नहीं थी उसके लिए। तो बॉडी एकदम से स्लो डाउन इतनी हो जाती है उन ड्रग्स को लेने के बाद कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हाथ उठाने के लिए भी मुझे बहुत एफर्ट फोर्स करना पड़ेगा। लगाना पड़ रहा है और मेरे पैर जमीन पर ही नहीं है, मैं हवाओं में हूँ, इस तरह का मुझे फील हो रहा था। मैंने एक ही दवाई वो ली होगी, उसके बाद फिर मुझे समझ आ गया कि नहीं लेनी है मुझे ये दवाई, क्योंकि इसकी वजह से तो मैं एक दवाई खाने के बाद मैं 2 दिन तक सो रही हूँ। तो इस तरह से तो कुछ नहीं चल पाएगा। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, सीधा अपना बैग उठाया और मैं बाहर आ गई घर से। मतलब मुझे सबके लिए अलग अलग तरीके की थेरेपी हो सकती है शायद, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या दोस्तों के साथ। तो मेरा था कि मैं बाहर जाऊंगी तो मे बी मैं ठीक हो जाऊं, और मैंने वो गलती भी हो सकती है मेरी कि मैं अपनी दवाइयां जान के घर छोड़कर गई कि मेरे को अब इनका सहारा नहीं नहीं लेना लेना है। है। मैं 5 दिन के लिए बाहर गई, उन लोगों के बीच में गई जिनको नहीं पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मैं उनको बता भी सकती हूँ। मतलब मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है कि मैं उनसे शेयर करूँ। वो शायद प्रिटेंड करते करते, या मुझे पता है कि मेडिसिन मेरे पास नहीं है, अगर मैंने ओवरथिंक किया तबीयत खराब हो जाएगी, कोई देखने वाला नहीं है। या वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, वो लोग बहुत अच्छे थे, उनके साथ मिलजुल के वो 1 हफ्ता जो मैंने बिताया, वो मेडिसिन अभी तक ऐसे ही रखी है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड। तो मतलब वो मेडिसिन इतनी हार्मफुल होती हैं कि वो आपका पूरा नर्वस सिस्टम बंद कर देगी, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से भी कि आप बिना कंसल्ट करे तो बिल्कुल ही ना लें। मुझे तो डॉक्टर ने बताई थी, बट स्टिल मैं कफ सिरप भी पी लेती थी तो इतनी हैंड मेरे पूरे शिवर करते थे, जैसे पता नहीं मैंने क्या, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जो बहुत शराब पीते हैं तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं एक एज के बाद। हम्म। तो मैंने तो कभी पी भी नहीं, बट हम्म। मेरे हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बुढ़ापा आ गया राइट है अब तो, राइट बस राइट फोन भी नहीं चलाया जा रहा है जो सबसे पसंदीदा काम हमारा राइट है। राइट। तो तब समझ में आया कि बहुत बड़ी चीज है कि वो दवाइयां जो इतना हैवी डोज होता है, वो अगर जो बिना डॉक्टर के पूछे कर रहा है तो उसका तो भगवान हाँ, ही ये मालिक है। चीज़ है मैम इसमें, मुझे आपने जो चीज़ बताई, लेकिन आप वहाँ पे बिना मेडिकेशंस के नहीं गए थे। हम्म। आप ये सब मेडिकेशंस वगैरह छोड़कर आप दो मेडिकेशंस अपने साथ लेकर गए थे। वो दो मेडिकेशन कौन कौन सी थी? विल पावर यही। और एक सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने लिए जागरूक थे कि अगर अब मैंने कुछ ऐसा किया बिल्कुल। तो नोबडी इज गोइंग टू हैंडल मी हियर। सो तो ट्रू। यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट योर सेल्फ हम्म। एंड यू आर हैविंग अ विल पावर कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तो दीज टू, ये तो ये साइकोथेरेपी में सबसे सबसे बड़ी सबसे मेडिकेशंस है। जरूरी ये चीज सबसे यही बड़ी होती है मेडिकेशंस जो है मुझे मैम। लगता है, अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा। तो अगर आप लोग भी सफर कर रहे हैं तो एक बार कोशिश करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को समझें। हो सकता है कि आप खुद को भी ठीक कर पाएं। मैडम की इस बात पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर पर्सन के पास में अपना एक मंत्र है साइकोलॉजिकली सही होने का। उस मंत्र को एक्सप्लोर कर लें। मेरा मंत्र बताता हूँ कि मुझे कैसी भी सिचुएशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, मैं बाहर ग्रीनरी में जाता हूँ, ग्रीनरी को हम्म। देखता हूँ, उसमें थोड़ा सा वॉक करता हूँ और मुझे बेटर फील होता है। बट मैंने इसको एक्सप्लोर किया है कि मेरी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। हर किसी को अपना वो मंत्र आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल। और वो मंत्र अगर याद रख लिया सो यू नो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल। मैं हो सकता है आपको दो चीजें ऐसी बताऊं जो किन्हीं दो लोगों पे काम करती है पर आप पे ना करे। राइट। बहुत डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद में आपकी, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ठीक है आपको ये करना चाहिए, लेकिन जो एक आपकी गट फीलिंग बोलती है कि मुझे आराम इस चीज से आएगा, वो हम्म। चीज हर किसी के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल।
मेरा यही सजेशन है कि आप उस चीज़ को, उस फॉर्मूला को हमेशा अपनी पॉकेट में लेके चलें। किसी भी सिचुएशन में आप चले जाएं, आप वर्क प्लेस पे जाएं, आप रोड पे भी आप लोगों को स्ट्रेस होता है, आप किसी भी सिचुएशन में उतर जाएं, अगर वो आपकी पॉकेट में है, आपकी पॉकेट में सब कुछ है, आपकी पॉकेट में मेंटल हेल्थ है। राइट। तो अभी आपने जैसे वर्क प्लेस की बात करी, तो कॉर्पोरेट वर्क कल्चर जो हमारा न्यू है, तो आपको क्या लगता है, क्या उसकी वजह से भी कुछ हमारा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है? आजकल तो मैम रील्स इतनी चल रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे, ट्रोल करने के लिए इतनी रील्स हैं कि उसको देख के तो लगता है कि लग रहा होगा। मैंने कभी राइट। काम नहीं किया है, लेकिन मुझे उसको देख के लगता है कि असेसमेंट कि यार कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लोग फील कर रहे हैं उसी पे रील्स बनाएंगे। राइट। ओके। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो प्रैक्टिकल? ये बेसिकली जो ये पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का है, और इसमें बहुत केसेस आते हैं मैडम। इसके रीज़न मैं आपको बताऊं कि इस वर्क कल्चर की वजह से हम्म। क्यों प्रॉब्लम आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ग्रॉस चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2020 के बाद में जब से वर्क फ्रॉम होम का हम्म। जो एक कल्चर आया, डेवलप हुआ है। हम्म। एक तो आप कमरे में बंद हैं, दूसरा आप स्क्रीन के सामने हैं, राइट। तीसरा आप फैमिली से आइसोलेटेड है। अगर किसी एक दो लोगों को कोविड हम्म। पॉजिटिव हो गया तो आप उनसे आइसोलेटेड हैं। हम्म। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए हैं मैडम, हम्म। ये सब कॉन्जुगेट करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो हम्म। आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी डेवलप करता है। हम्म। ब्लू लाइट निकल रही है स्क्रीन से, बहुत लंबे समय के लिए निकल रही है। राइट। आपके आसपास कोई नहीं है, 12 हम्म। से 14 घंटे की सिटिंग है, बिकॉज आपका एचआर ये बोलता है कि आपको तो आने जाने का टाइम चाहिए था, वो भी अब आप यूज कर रहे हैं वर्क में, क्योंकि अब आप घर पे बैठे हैं। हम्म। तो आपका वर्किंग आवर्स अब 8 और 9 आवर्स नहीं है, आपका वर्किंग आवर्स हम कर रहे हैं 12 to 14, राइट। बिकॉज यू आर स्टेइंग एट योर होम। हम्म। अब 12 to 14 आपको अकेले उसी चीज पे फोकस करना, हम्म। ब्लू लाइट का एक्सपोजर लेना, आइसोलेशन में रहना, और बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि यार कोविड है, कोविड है, कोविड है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, इसे ना हो जाए, मेरे फैमिली मेंबर को नहीं हो जाए, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ये राइट। सब फैक्टर्स ने मिलाकर ऐसा कुछ बना दिया है मैडम हम्म। कि आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं जाके उससे हैम्पर करी है। राइट। और तभी से आप जिक्र करेंगे ये वाला जो वर्क कल्चर है, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर, तभी से सुर्खियों में आया है। बिल्कुल। तभी से पहले कोई दुनिया जॉब करती थी मैम, हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज शुरुआत बहुत से पहले ही से कर थी, रहे सब हैं, कर रहे बहुत थे। पहले से ही आया कर रहे कब हैं। से? क्योंकि अब प्रेशर बनाना चालू हो गए, हम्म। कंपनी का आउटपुट उसी लेवल पे रखना है। हम्म। एम्प्लॉय आपका ऑफिस नहीं आ रहा, इनफैक्ट आप खुद ऑफिस नहीं जा रहे, आप हम्म। खुद भी एंशियस हैं कि मेरा एम्प्लॉय क्या कर रहा होगा, हम्म। कितना आउटपुट दे पाएगा, और हम्म। मुझे अपने सीनियर को रिवर्ट करना है कि मेरे एम्प्लॉय ने क्या किया है। आप राइट। खुद भी एंशियस हैं, और जब आप एंशियस होते हैं तो आप एंग्जाइटी शेयर करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ तो ये हो गई जो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर आया। हम्म। सेकेंड थिंग जो कॉर्पोरेट कल्चर में, जल्दी से ऊपर पहुंचने की चाह, अचीवमेंट जल्दी से जल्दी करना है, राइट। जल्दी पाना है, सब कुछ जल्दी करना है। उस जल्दी में मुझे कितनी भी जल्दी करनी पड़े, और मुझे पीछे कितनों को भी छोड़ना पड़े, हम्म। मेरा फोकस सिर्फ काम पर है। हम्म। फैमिली सेकेंडरी, फ्रेंड्स सेकेंडरी, सेकेंडरी। वेकेशन सेकेंडरी, लेजर एक्टिविटीज सेकेंडरी। क्यों? हम्म। क्योंकि मैं इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। राइट। उसने प्रमोशन ले लिया तो मेरा क्या होगा? हम्म। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये बढ़ गई है मैम। हम्म। तो ये सब चीज़ों के चलते ना जो कॉर्पोरेट वर्क कल्चर इसीलिए बदनाम हुआ है, क्योंकि हम्म। ये सब इसके इफेक्ट्स, इस कॉम्प्राइजिंग फैक्टर्स इसे बोल सकते हैं, जो कि हम्म। बता रहे हैं इसको। अब इस सब के पीछे आउटपुट लेने के लिए एचआर को प्रेशर बनाना पड़ता है, हम्म। आउटपुट दें, ये करें, वो करें, उसको देखो, ये काम उसको दे दूंगा, ये टास्क उसको दे दूंगा, ये प्रोजेक्ट उसको मिल जाएगा। हम्म। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी हो गई मैम, तो बंदा सोचता है कि यार मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, फायर आउट ना हो जाऊँ। राइट। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म। हर किसी को लगता है मैम मेरा रिप्लेसमेंट आ गया है, ट्रू। मेरा रिप्लेसमेंट है, मुझे कोई रिप्लेस ना कर दे। हाँ। एफर्ट देने पड़ेंगे, एफर्ट देने पड़ेंगे, एफर्ट देने पड़ेंगे, और उस एफर्ट की कीमत कुछ भी हो। हम्म। सबको लगता है कि अगर नहीं करा पीछे हो जाऊंगा, फैमिली पूरी है मुझ पर डिपेंडेंट है, राइट। मकान बना चुका हूँ लोन पे है, गाड़ी ले चुका हूँ लोन पे है, हम्म। आगे भी कई सारे ड्रीम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है बहुत महंगी है, कैसे करूँगा। तो बंदा ये सोचता है ये सारी एंग्जाइटी मैं अपने अंदर संभालूँ, ये सारा स्ट्रेस मैं अपने अंदर संभालूँ, और मैं एक घोड़े की तरह लग जाऊँ। और यही कहानी, वो लग जाता है, एंग्जाइटी बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ा लेता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये लगता है शेयर करने के बाद भी करना तो मुझे ही मुझे है। ही है। बोलते हैं मतलब
अगर बता भी फायदा क्या है? देंगे तो क्या फायदा फायदा क्या है? होगा, फायदा करना क्या है? तो फिर भी है, तो ये झेलना तो सीन है हमें मैम। ही है। इसलिए जो कॉर्पोरेट वर्क कल्चर उसका एक ये और इम्पैक्ट है कि भाई एआई के आने से लोगों को लगता है, लेकिन मैम हम्म। मैं ये बोलता हूँ कि स्किल का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है। आप में हम्म। काबिलियत है, नोबडी इज गोइंग टू रिप्लेस यू। राइट। आपके पास काबिलियत प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, रादर देन कि आप बिल्कुल। सबको पीछे छोड़ के और अपने आप को झोंक दें। राइट। आप वक्त आने पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को साबित करते जाए, आपको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। बिल्कुल। सिंपल। और ये रिप्लेसमेंट वाला भी मुझे लगता है कि हमारे माइंड में ही चलता है। अगर हम सोच लेंगे कि कोई हमारी रिप्लेसमेंट नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो हम ही बेस्ट कर रहे हैं, कोई हमारी जगह नहीं ले रहा है, वो उसी की शायद जगह थी, तो इस तरीके की अगर हम थॉट्स लेकर आए, पॉजिटिव रहें, तो बिल्कुल। इससे हम लोग मतलब कोप अप कर इजीली सकते हैं, डील कर कर सकते हैं। सकते हैं, कर और सकते जैसा अभी आपने कहा कि अगर हम लोग खुद ही, एंग्जाइटी हमारे पास बहुत सारी है, तो हम बदले में भी वही देंगे। हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम पॉजिटिव रहें, हम अच्छा सोचें, क्योंकि जब आप खुद खुश रहोगे तभी आप सामने वाले को खुश कर पाओगे। सिंपल और सिंपल। अगर हम इस दौड़ में भाग रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब भागते 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 हमने खुद को इतना खराब कर लिया। जो खुशी पाने के लिए हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो चीज़ हमें मिल गई, लेकिन हमने वो खुशी बहुत पीछे छोड़ दी है कहीं ना कहीं। तो अब वो खुशी को आप कैसे ढूंढोगे? तो मेंटल हेल्थ को इसलिए हमें अपना अच्छा रखना है कि अगर हम कुछ अचीव भी कर रहे हैं तो उसको हम इंजॉय भी कर पाए। एग्जैक्टली exactly. ये ये नहीं बहुत कि ज़रूरी है। हमने अचीव कर लिया पर हम ये भूल गए कि उस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करना है। बिल्कुल है, मिल गया है, लेकर बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल क्या? है। तो मैडम इस पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है, दे आर अर्निंग वेल इनफ, बहुत हम्म। अच्छा कमा रहे हैं, और आते हैं और बोलते हैं ये सब मैं चाहता था हम्म। और मुझे मिल गया है, बाय द राइट। ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मिल गया है, हम्म। लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिली खुशी अभी नहीं भी। मिल रही है, कमी हमेशा लगेगी मैं फिर। अभी भी उस खुशी को ढूंढ रहा हूँ। हम्म। तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनके पास अभी भी नहीं आया मैम। राइट। और कई बार वो आता कैसे है मैम, मैं आपको बताऊं कि कई कम अचीव करने वाले लोग भी हैं, हम्म। लेकिन उनकी बाउंड्रीज डिसाइड थी कि मुझे इतना ही अचीव करना है। हम्म। उनको बहुत अच्छे से पता था मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो उसके बाद वेल एंड गुड, हम्म। मेरे लिए ठीक है। और जब आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन का फील आ जाता है, हम्म। जब आपका सेल्फ कंटेनमेंट का फील आ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए मैम। राइट। फिर आप उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं। ट्रू। फिर आपको पनीर नहीं चाहिए, फिर आप दाल में भी खुश हैं। दाल में ही खुश हो जाएंगे आप फिर। पनीर ले लें मैडम, लेकिन उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप मन में ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, मुझे मशरूम भी मिल सकता था, हम्म। मुझे सोया भी मिल सकता था। नो, दिस तो इज रॉन्ग। आपको दाल का स्वाद भी आप नहीं ले नहीं, पाएंगे। किसी का भी नहीं ले पाएंगे, एक से भी नहीं। सो राइट। सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। हम्म। छोटा अचीव करें लेकिन उससे सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। बड़ा भी अचीव कर लें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपने कुछ अचीव नहीं किया। जीरो हो गया। मतलब अगर आपका गोल बड़ा भी है तो भी आप वो जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं उनको भी सेलिब्रेट करें, उनकी हाँ भी खुशी बिल्कुल। मनाए, गोल कोई ताकि बड़ा आप। ही नहीं होता मैम, राइट, ये गोल तो कोई बड़ा है हमारी ही सबकी अपनी नहीं, मेंटालिटी में। स्टेप्स हैं, हम्म। स्टेप्स हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एंजॉय द प्रोसेस, नॉट हम्म। द रिजल्ट। और ये एक मैं शायद भूल रहा हूँ, किसी इंटरव्यू में किसी प्रेस वाले ने या फिर प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था एम एस धोनी जी से कि सर आप इतना अच्छा रिजल्ट कैसे है, हम्म। आपके पास 3 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, हम्म। लोग आपको काम एंड कंपोज बोलते हैं, आप बिल्कुल भी टेंस नहीं लगते ऑन द ग्राउंड। हम्म। उनका एक ही आंसर था, मैं रिजल्ट की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ और प्रोसेस पे ही काम करता हूँ। किस फील्डर को कहाँ लगा सकता हूँ, किस बैट्समैन को कब भेज सकता हूँ, ये प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन मैं राइट। जीतूंगा कि नहीं, इट्स नॉट माई कंसर्न। मेरे हम्म। अच्छे प्रोसेस करने के बाद भी अगर मैं नहीं जीत रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैंने अपने लेवल पे प्रोसेसिंग में कोई गलती नहीं छोड़ी। और थैंकफुली अगर आप अच्छा प्रोसेस रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। राइट। सो दूर नहीं सोचें कि रिजल्ट कहाँ पे जाना है, हम्म। आप आसपास सोचें कि प्रोसेस आसपास क्या मॉडिफाई कर दूं कि वहां तक पहुंच जाऊं। राइट। तो यही एक छोटा सा फॉर्मूला है कि स्टेप बाय स्टेप आप एंजॉय करते हुए चलें। राइट, वो एक सॉन्ग भी है ना कि सफर खूबसूरत है राइट, मंजिल से भी। राइट, तो आप राइट। सफर को एंजॉय करें। मंजिल तो मैम जाके कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल, मैं मंजिल आपको के पास प्रैक्टिकली बता दूं, पहुंचने। कुछ नहीं मिलता। अचीव राइट। करने के बाद कुछ नहीं मिलता, जो मजा था वो सफर में था, बिल्कुल, और वो हमने टेंशन में गवा दिया। गवा दिया, वो एंग्जाइटी में गवा दिया हमें। आप उसको बिल्कुल। एंजॉय करते हुए चलें, क्योंकि वहां पे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं है मैम, राइट। नथिंग। तो सर, हमारी डेली लाइफ में हमारा जो स्ट्रेस होता है उससे ओवरकम करने के लिए आप कोई इजी हैक्स बताएं। मैं हैक्स नहीं बताऊंगा मैम। ओके। फर्स्ट एड किट सुना है? जी। मैं आपको फर्स्ट एड मेंटल हेल्थ किट बता रहा हूँ। इससे बेहतर तो कुछ नहीं होगा। 5 चीज़ें अपनी जेब में लेके चलें, जी। अपनी थिंकिंग में लेके चलें। ये हैक नहीं है, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड किट बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट, 4-7-8 ब्रीदिंग।
एलेबरेट बाद में करूंगा। सेकंड, डिजिटल डिटॉक्स। हम्म, थर्ड, ग्रीन एंकरिंग। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड जनरल। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंस्टेंटली काम करता है, हम्म, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके। 4-7-8 ब्रीदिंग क्या है, हम्म, प्रोसेस बताता हूँ। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, वर्क हम्म, स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, लड़ाई हो गई है किसी से, किसी ने कुछ कह दिया है जिससे आप दिमाग के लूप से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। राइट। 4-7-8 ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिवली काम करता है। करना क्या है, हम्म, सिंपल है। आपका मैग्जिला है, अपर पैलेट है आपका, टंग को उस पर टच करना है। हम्म, किसी ओपन एनवायरनमेंट में जाना है, हम्म, मैग्जिला पे टंग टच करना है और डीप ब्रीथ करना है 4 सेकंड तक। ये 4 सेकंड आपके, मेरे, इनके, किसी के भी अलग हो सकते हैं। राइट। अपने हिसाब से काउंट करेंगे आप। हम्म, इंस्पायर करते हुए 4 सेकंड काउंट करना है, एंड नाउ यू हैव टू होल्ड दैट ब्रीथ। ओके। 8 फिर काउंट करना है ड्यूरिंग योर होल्ड। हम्म, अगेन पॉज आपके ऊपर है कि आप कितना होल्ड कर पाएंगे। हम्म, फिर एक्सेल करना है और 5 तक काउंट करना है। तो ओके। 4-7-8 प्रूवन बात है। हम्म, ब्रीदिंग के अगर ये पैरामीटर आपने अचीव कर लिए, हम्म, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हों, अपनी पॉकेट से आप ये मेंटल हेल्थ के जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से आप ये सबसे पहला वाला पैंतरा निकालेंगे, इसको इम्प्लाई करेंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रोसेस को आपको सिर्फ 5 बार करना है। सेकेंड चीज जो हमारी है, 5 मिनट वॉक इन नेचर। हम्म, ऑफिस में है, बॉस ने कुछ कह दिया, स्कूल में है, टीचर ने कुछ कह दिया, क्लास से हम्म, तो बीच में नहीं निकल पाएंगे, पीरियड ओवर हुआ, आप बाहर निकले। हम्म, घर पे हैं, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, बाहर निकले, बैल्कनी में निकल जाएं, छत पे चले जाएं, गार्डन मिले सबसे बेस्ट है, हम्म, ग्रीनरी में जाएं, 5 चीज़ों को छुएं, 5 चीज़ों को रीड आउट करें, उसकी ब्यूटी पे फोकस करें, उसको असेस करें कि कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है। ये जो 5 मिनट हैं आपके, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट करना है, और ये करके आप वापस अंदर अपने रूम में आ जाएं, जिस ओरिजिनल प्लेस पे आपके वापस आ जाएं। आपको इम्पैक्ट महसूस नहीं हो तो आप रिवर्ट कीजिएगा मैडम को, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। बिल्कुल। आप कमेंट में ज़रूर लिख कर जाएं अगर आपको ये ट्राई करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो। एफिशिएंटली ट्राई करें। एग्जैक्टली तरीका चाहिए कैसे ट्राई करने का, आप फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्ट तरीका क्या है। और नहीं, हम जैसे लोग से नहीं पूछना है आपको, तो डॉक्टर गूगल की मदद लें, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। थर्ड जो चीज़ है बहुत इफेक्टिव है मेरे मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड किट की जो पार्ट है, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। दिन बहुत बुरा गया आपका, हम्म, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, घर आके माँ बाप ने भी डांट दिया, रास्ते में जब आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले से भी बहस हो गई, बहुत बुरा दिन था। अब आप जा रहे हैं सोने, कुछ नहीं करना, एक डायरी अपने बेड के पास रखनी है, हम्म, और उस डायरी में जिस दिन आपका दिन ऐसा गुजरे, जो उस दिन की बुरी चीज़ें नहीं लिखनी, उस दिन की अच्छी 3 चीज़ें आप उस डायरी में लिख दें। आज मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था, हम्म, आज वाइफ ने जो लंच दिया था इट वॉज सो डिलीशियस, हम्म, आज शाम को जब मैं आ रहा था एक आदमी ने, जब मैंने उसको साइड दिया तो उसने मुझे थैंक यू बोला। हम्म, ये जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है, ये आपके वो सारे नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस कर देगी, बिकॉज उस दिन में पॉजिटिव चीज़ें भी थी जिन्हें कि आप उसको नेगेटिव थॉट्स ने सप्रेस कर दिया। राइट। और जब सोते टाइम आपने उन चीज़ों को उजागर कर लिया तो नेगेटिव थिंग्स उनकी जगह नहीं लेंगी। हम्म, आपको बेटर लगेगा, आप स्ट्रेस से बेटर, आपको लगेगा कि स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है। राइट। फोर्थ जो मेंटल हेल्थ किट का पार्ट है, वो है डिजिटल डिटॉक्स। हम्म, नेचुरल डिटॉक्स आपने सुना होगा, बॉडी डिटॉक्स आपने सुना होगा। राइट। मैं लौकी का जूस पी लेती हूँ, लिवर डिटॉक्स हो हम्म, जाएगा। मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं सूप बना लेता हूँ बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। बट हम्म, माइंड का डिटॉक्स कैसे हो रहा है? कभी राइट। किसी ने सोचा माइंड का डिटॉक्स कैसे हो रहा है? आपने एडिबल चीज़ें खा ली, आपकी इंटेस्टाइन डिटॉक्स हो गई, बट वाइट व्हाट अबाउट योर मेंटेलिटी, राइट। व्हाट अबाउट योर थॉट प्रोसेस? इसमें तो सुबह से उठते ही आंखें जो पहली चीज़ देख रही हैं, जब उसने इनटेक चालू करा है, जब हम्म, तक आप रात को आंखें बंद नहीं करते वो इनटेक चालू है, वो थॉट राइट। प्रोसेस हर चीज़ के लिए चालू है। हम्म, इवन आपके फ़ोन में, इनके फ़ोन में, मेरे फ़ोन में, सब में कैच डिलीट का ऑप्शन है। तो हमारे माइंड के कैच का क्या सीन है मैम? राइट। मतलब हम लोग स्किन ग्लो के लिए भी डिटॉक्स वाटर पीना नहीं भूलते, लेकिन हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारा डिटॉक्स है उसको भूल जाते हैं। तो वो आप बता ही दीजिए जो सबसे जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स से सिंपल सा मेरा एक ही चीज़ बताऊंगा, जी। फ़ोन को साइड कर दो।
1 घंटे के लिए कर दो, आधे घंटे के लिए कर दो, आप शुरू में 15 मिनट कर पाएंगे, आधा घंटा कर पाएंगे, थोड़े टाइम में 1 घंटा कर पाएंगे। बिफोर स्लीपिंग आप फ़ोन की दुनिया से बाहर निकल जाएं, आप स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकल जाएं। इसलिए मेरा जो ये फंडा है, ये डिजिटल डिटॉक्स, मैंने इसलिए बोला है कि डिजिटल जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसको साइड कर दें। होता क्या है मैम, आपको अपने बारे में थॉट प्रोसेस को सोचने का टाइम ही नहीं मिला। पूरा दिन आप किसी न किसी सुन रहे थे और अब आप फ़ोन की सुन रहे हैं। राइट। तो आप काम तो यही कर रहे हैं, सुनने का, अलग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे कब, अपने बारे में अवेयर कब होंगे? सिंपल सा फंडा है, फ़ोन को साइड करें, स्क्रॉलिंग बंद करें, कुछ भी नहीं देखना। मैं भक्ति के सॉन्ग सुन रहा हूँ, नहीं सुनिए। मैं मोटिवेशनल चीज़ सुन रहा हूँ, नहीं। 23 घंटे हैं आपके पास में, तब सुनिए। राइट। 1 घंटा सिर्फ आप अपने मन की सुनिए। एसेस कीजिए आज क्या क्या हुआ, एसेस कीजिए कि मैं कल बेटर क्या कर सकता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत चीज़ें आपके पास निकल के आएगी। आपको इतना रियलाइजेशन होगा मैडम कि आज वो चीज़ मैंने गलत करी, किसी और ने नहीं बताया आपको, आप सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे वो चीज़ गलत हुई है, राइट। उस असाइनमेंट को मैं और इस तरीके से बेटर कर सकता था। आपने माइंड को सोचने का टाइम दिया है मैडम, माइंड का जो काम है आपने अब उसको करने का टाइम दिया है। माइंड का काम सोचना है, बिल्कुल और वो दिन भर सुनता है और देखता है बिल्कुल फॉलो कर रहा है वो बस जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको को। बोला जा रहा है सो आप ये डिजिटल डिटॉक्स फॉलो करें। हम्म 5th पॉइंट, सबसे बड़ा शॉर्टकट और सबसे इफेक्टिव शॉर्टकट, सबसे इफेक्टिव पॉइंट है आपके मेंटल फर्स्ट एड किट का। क्या है? लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। राइट थंब लेंगे, राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करेंगे, नहीं, सबसे पहले ओपन स्पेस में जाएंगे, जरूरी नहीं ग्रीन हो, ओपन स्पेस हो, रूम से बाहर निकलेंगे, किसी भी सिचुएशन में आप हो, बाहर निकलेंगे, राइट नॉस्ट्रल प्रेस करेंगे और 5 बार लेफ्ट नॉस्ट्रल से डीप ब्रीदिंग करेंगे। अंदर रोकेंगे, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ सबसे इजी है। जो फर्स्ट वाला था 4-7-8, वो आपको काउंट करना था, राइट। उसमें फिर भी मेंटल डाइवर्जन था। इस केस में कुछ नहीं करना, राइट नॉस्ट्रल प्रेस करना है, ब्रीथ करना है, जब तक आप रोक पाए वापस एक्सेल कर देना है। फॉर्मूला 5 बार करना है, फॉर्मूला सिर्फ ये 5 बार करना है आपको ओपन स्पेस में जाके। इफेक्टिव नहीं लगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इफेक्टिव नहीं हुआ, और अगर इफेक्टिव लगे तो जरूर लिखिएगा कि बहुत इफेक्टिव है। हम जैसे लोगों को बताने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं जितने क्लाइंट को Right. बताता हूँ उनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। राइट। और आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो हम तक पहुंचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कहीं कुछ चूक रह गई है तो हम इम्प्रूव करें। Right. अगर जो हमारी फर्स्ट एड किट में अभी 5 चीज़ें हैं तो 6 भी हम रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होंगी, तो ये यूज़ करें। अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर बताएं कमेंट में। और सर इसी के साथ साथ एक ओवर थिंकिंग है जो पीछा नहीं छोड़ती है किसी का भी। अगर हम ये सोच रहे हैं साथ साथ कि हमें ओवरथिंक नहीं करना है, लेकिन ओवरथिंक करते हुए हम ये सोच रहे हैं कि ओवरथिंक नहीं करना है, स्टिल हम ओवरथिंक करते जा रहे हैं। तो ओवरथिंक के ये जो पूरा झमेला है, इससे बाहर कैसे आए? एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरथिंक के बारे में जितना आप सोचेंगे आप उतना ओवरथिंक करेंगे। तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करना है। इसको नॉर्मलाइज करना है कि इस पर सोचना नहीं है। इसके हैक्स हैं वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। आपको लगा आपने आइडेंटिफाई कर लिया आप ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में हैं, आप इन 3 हैक्स बता रहा हूँ, तुरंत इंप्लीमेंट करें, ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। ओके। पहला हैक, शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट इफ टू व्हाट इज। ओके। कैसे? क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, नहीं सोचना। व्हाट इज, अभी क्या है, या फिर ऐसे ही करता रहूंगा तो वहां तक हो जाएगा। सो शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट इफ टू व्हाट इज, क्या होगा डजंट बॉदर मी, व्हाट इज क्या हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसे करूं। सो बी इन द प्रेजेंट, दूर का सोचना ही नहीं है आपको। अभी क्या हो रहा है, इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट। दूसरा है थॉट बबल ट्रिक, बहुत इफेक्टिव Okay. है। माइंडफुलनेस की एक टेक्निक है अभी मैडम, उसमें इतना ज़्यादा बता रहे हैं इस चीज़ में, और इतना ज़्यादा कारगर है क्लाइंट पे, आप बिलीव नहीं कर सकते। चीज़ें आपको हो सकता है हवाई लगे, मैं अभी जब आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप करके देख लेंगे और आपको लगेगा कि बहुत इफेक्टिव है। बताता हूँ करना क्या है। एक ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है, राइट। कहीं बाहर नहीं निकलना, इसमें आपको कोई कष्ट करने को नहीं बोलूँगा मैं। कमरे में जहाँ बैठे हैं वहीं पे अपनी आइज क्लोज कर लें। जो आपकी प्रॉब्लम है कि यार वो कैसा होगा, क्यों होगा, कब होगा, वो मीटिंग कैसी जाएगी, वो एग्ज़ाम कैसा जाएगा, आइज क्लोज करें। उस एग्ज़ाम, उस मीटिंग को एक बबल की फॉर्म में देखें। अपने अपने माइंड में उस एग्ज़ाम को, उस मीटिंग को, उस इवेंट को एक बबल की फॉर्म में देखें, और ये सोचें कि वो हवा में उड़ रहा है, फ्रीली उड़ रहा है।
देखते रहें देखते रहें देखते रहें और अल्टीमेटली उसको वहां लेके जाएं कि वो आपकी विजुअल पावर से दूर चला जाए। अब वो आपको नहीं दिख रहा है, ओके। अब वो आपको नहीं विजिबल है, हम्म। आपने उसको स्काई के उस पार पहुंचा दिया है। अब राइट। आप आंख खोल लें, हम्म। अब आप महसूस करेंगे यार अभी तो उसको बाहर पहुंचा के आया हूँ, हम्म। अभी तो मैंने ब्रेन के सर्किट से उसको बाहर किया है। राइट। वाई आई एम थिंकिंग ओवर इट, अब मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। हम्म। पहली बार नहीं होता, 15 मिनट बाद वापस ट्राई कर लें। हम्म। पहली आप बार आप उसको आप अपने दूर। आप को मना लेंगे कि यार उसको अभी तो मैं ही छोड़ कर आया था, राइट, आप पहली बार उसको दूर छोड़कर आएंगे तो वो हो सकता है थोड़ी जल्दी वापस आ वापस आ जाए, जाए। अगली बार भेजेंगे थोड़ा लेट आएगा, फिर और लेट एग्जैक्टली, आएगा, फिर और लेट आएगा। एग्जैक्टली मैम। तो ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, ओवर थिंकिंग का कोई भी एपिसोड हो रहा हो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो थर्ड है वो है क्विक डिसाइड एंड एक्शन। हम्म। मुझे गाड़ी लेनी है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ कौन सा कलर लूँ, माइलेज क्या है, ये है वो है, मुझे बाहर जाना है, पेट्रोल पे कितना एवरेज देगी, सीएनजी पे कितना एवरेज देगी। बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेनी मुझे गाड़ी है। इसका रिप्लेसमेंट मैं क्या कर सकता हूँ, क्विक, जैसी चीज़ मेरे माइंड में आती है मैं हाथों हम्म। हाथ डिसीजन ले लूँ। हम्म। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं इसको लंबा ले गया तो मैं ओवर थिंक करूंगा। हम्म। सो क्विक डिसाइड एंड एक्शन। मैंने हाथों हाथ फ़ोन कर दिया, डिसाइड करा, मैंने स्क्रॉल किया गूगल पे 5 कलर से इस गाड़ी की मुझे ये लेना है, और मैंने कॉल किया डिस्ट्रीब्यूटर को कि ये हम्म। मैं गाड़ी बुक करवा रहा हूँ। क्विक डिसाइड एक्शन। जब 3 मिनट में मैंने कहानी ही खत्म कर दी तो चौथे मिनट में हम्म। किस बारे में सोचूंगा मैं। राइट। चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज। जितना मैं चैप्टर को एक्सटेंड करूंगा, जितना मैं चैप्टर को बाहर लेके जाऊंगा, जाते जाऊंगा मैं उतना ओवर थिंक करूंगा मैम। राइट। अल्टीमेटली मुझे लेना तो डिसीजन ही है ना मैम, तो हम्म। क्यों ना अभी। और आप बिलीव नहीं करेंगे मैम कि इंस्टेंट डिलीवरी डिसीजन बहुत इफेक्टिव होता है, हम्म। क्योंकि इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपकी इंटरनल गट फीलिंग काम कर रही है उसमें। बिल्कुल। पहली बार आपकी गट फीलिंग ने बता दिया आपको ये चाहिए, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे नहीं, यार मुझे वो भी चाहिए, हम्म। हो सकता है वो बेटर है। ऑप्शंस ट्राई कर ऑप्शन लेते ट्राई कर हैं, फिर लेते हैं। लूप में फंस जाएंगे, फिर वो 2 दिन के लिए डिले होगा। सो क्विक डिसाइड एंड एक्शन, ये राइट। थर्ड तरीका ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने का। तो ये ओके। 3 हैक्स है ओवर थिंकिंग के, आप इंप्लीमेंट करके देखें। अगेन इफेक्टिव लगते हैं तो भी कमेंट करें, नहीं करते तो मैं और हैक्स ढूंढूंगा आपके लिए। बिल्कुल। और सर जैसे अभी हमारा लाइफस्टाइल बहुत, ये तो नॉर्मल ही हो गया है कि सुबह लेट उठ रहे हैं और रात तक हम फ़ोन चला रहे हैं या फिर मूवीज़ देख रहे हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ में हम लगे हैं, तो रात को लेट सो रहे हैं। राइट। तो क्या स्लीप का भी मेंटल हेल्थ से कुछ कनेक्शन होता है? हीर रांझा है मैम, जी। जो कनेक्शन हीर रांझा का हम गानों में सुनते हैं, हम्म। वो कनेक्शन नींद का मेंटल हेल्थ से। ओके। दोनों चक्रव्यूह हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, हम्म। आपस में दोनों इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं मैम। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपकी नींद अच्छी है हम्म। तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल हम्म। को, आपकी जो अच्छी स्लीप है, अच्छी स्लीप किसे बोलते हैं, 7 से 9 घंटे अगर आप सो लिए तो बहुत अच्छी स्लीप है। हम्म। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आप कितना सो पाते हैं। हम्म। अगर आप 7 से 9, या फिर आपके लिए आपका पैरामीटर है कि मुझे 6 घंटे में रिलैक्स मिल जाता है, तो आप 6 घंटे सो सकते हैं। अगर आपने वो टाइम कवर कर लिया हम्म। तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो बहुत नीचे आ जाएगा, हम्म। और उतनी जितना नीचे वो आएगा उतनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी आपकी। अब राइट। इसको कॉन्ट्ररी देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, और जग के भी आप ऐसा कर रहे हैं कि आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। हम्म। जस्ट सोने से पहले आप, मतलब ऐसा होता है कि आप मोबाइल देख कर ही सोते हैं। देखते देखते सो जाते हैं। मोबाइल चल रहा है और आपको नींद आ गई है। राइट। मोबाइल से एक ब्लू लाइट निकलती है, हम्म। आपने देखा होगा आजकल आप सबके मोबाइल में फंक्शंस होंगे ब्लू लाइट फिल्टर के। हम्म। वो ब्लू लाइट जो है वो इतनी हार्मफुल है, हार्मफुल कैसे है मैडम, कि वो मेलाटोनिन जो हमारी बॉडी में निकलता है, जो सिक्रीट होता है एक हार्मोन, जो हमारे स्लीप पैटर्न को डिसाइड करता है। हम्म। आपको कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, हम्म। ये सब कुछ उस हार्मोन का काम है। और हम्म। इसका एक ही दुश्मन है, ब्लू लाइट। उस दुश्मन को आप हम्म। सीने से लगा के सो रहे हैं। ओके। ठीक है, तो आपने अपना टाइम दिया, आपने हम्म। ब्लू लाइट अपने अंदर जाने दी रेटिना के हम्म। थ्रू, और उसने वो जाके आपकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर दी। हम्म। 6 घंटे में आप हो सकता है 2 बार उठ जाए, 3 बार उठ जाए, हम्म। क्योंकि वो आपका जो हार्मोन है मेलाटोनिन, वो हम्म। कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर गया तो आपको नींद आ जाए, और अगर नीचे गया तो आप जग जाए, हम्म। आपको इतनी साउंड स्लीप ना आए। हम्म। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है मेंटल हेल्थ और स्लीप। अगर हम्म। सही रहेगी मेंटल हेल्थ तो आपको स्लीप भी अच्छी आएगी, अगर हम्म। स्लीप सही नहीं रहेगी तो आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। ओके।
ओके। एक चीज़ और है स्लीप के मैम इसमें कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपका जो ब्रेन का एक पार्ट है एमाइगडला, हम्म। वो एक्टिव हो जाएगा। ओके। और अगर वो एक्टिव होता है तो आपको स्ट्रेस इंक्रीज करता है, बिकॉज वो फियर सेंटर है हम्म। आपके ब्रेन का। आपको हर चीज़ के लिए डराएगा, एंक्शियस करेगा। सो हम्म। एक ये डायरेक्ट इम्पैक्ट ये भी आता है नींद का और मेंटल हेल्थ का। तो इस चीज़ पे भी गौर करें, ओके। प्रॉपर नींद लें। अपने रूटीन टाइम जो आपका है फिक्स, मैं ये नहीं बोलता कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं, 7 घंटे 9 घंटे नहीं सोना है आपको। आपके हम्म। लिए रेस्ट, आपके लिए रेस्ट की एक से कितना फेज है जो आपकी बॉडी को रेस्ट दे सकता है। 6 घंटे हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 सकता है, मेरे लिए 7.5 है। राइट। ठीक है, उसको आप ऑप्ट करें और उतनी नींद लेने की कोशिश करें विदाउट स्क्रीन टाइम, इंपॉर्टेंटली। हम्म। तो कुछ चीजें जो फॉलो करनी है हमें अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा करने के लिए। आधे घंटे पहले स्क्रीन छोड़ दो, हम्म। मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा पहले छोड़ दो तो आप स्वर्ग में हैं। राइट। ठीक है, नहीं आते इधर उधर के विचार आते हैं। बहुत क्लाइंट मुझे बोलते हैं सर मुझे वहाँ के विचार आते हैं, यहाँ के विचार हम्म। आते हैं, ये होता है। बुक्स पढ़ लो। हम्म। बोले सर मोबाइल में गाने सुन लूँ, हाँ सुन सकते हो, लेकिन सेलेक्ट करने के लिए स्क्रीन ही तो देखनी है। हम्म। नहीं सुन सकते प्रैक्टिकली। तो इसलिए अवॉइड करें स्क्रीन को। स्क्रीन का मतलब फ़ोन को, लैपटॉप को, सबको अवॉइड करें। हम्म। अपनी जो उसको नींद का जो ट्रिगर है उसको आने दें कि हाँ हम्म। मुझे सोना है। वो ट्रिगर आता ही नहीं मैम, फिर हम जबरदस्ती सोते हैं, क्योंकि वो हम्म। मेलेटोनिन तो सप्रेस हो चुका, जो राइट। आपको याद दिलाएगा कि आपको सोना है। हम्म। अब तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं बोर हो गया या मैं बोर हो गई इसलिए सो जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो स्क्रीन टाइम कम करें। अपना एक फाइनल टाइम डिसाइड करें कि मुझे रात को इतने बजे सोना है, सुबह इतने बजे उठना है। हम्म। तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। राइट। तो सर आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया है आजकल बहुत पॉपुलर, तो सोशल मीडिया एंजाइटी को बढ़ाता है या अवेयरनेस को बढ़ाता है? आप ज्यादा वोट किसको देंगे? वोट मेरे 50% दोनों पे है मैम। ओके। बिल्कुल दोनों पे है। हर चीज़ जो इस कमरे में रखी है, आप, मैं, कोई भी स्टाफ हो, हम्म। हर कोई, हर किसी का एक प्रो एंड कॉन्स है। राइट। आपके ऊपर है कि आप उसको कितना और किस लेवल पे जाकर अडेप्ट कर रहे हैं। हम्म। आप प्रो में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कॉन्स में इंटरेस्टेड हैं। हम्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, मेरे लिए अच्छा है, इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो अभी युग चल रहा है वो साइंस युग है। उसके हम्म। हिसाब से हम बहुत चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं सोशल मीडिया से। हम्म। तो मैं आपको दोनों ही पहलू बताता हूँ कि कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे नहीं है, क्या राइट। एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है। हम्म। सबसे पहली चीज़ है कि एंग्जाइटी कैसे बढ़ा रहा है सोशल मीडिया। हम्म। सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर जो मैं मानता हूँ वो है फोमो ट्रैप। हम्म। क्या है फोमो ट्रैप? फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट। ये चांद पे पहुंच गए, ये जुपिटर पे पहुंच गए, हम्म। आप वहां पहुंच गए, मैं तो ऐसे ही रह गया। हम्म। ये कपल इतना खुश है, ये तो अपने पेरेंट्स की इतनी सेवा कर रहा है, क्योंकि आप रील्स देख रहे हैं, हम्म। आप एक 1.5 मिनट का एपिसोड देख रहे हैं उसकी लाइफ का। राइट। और आप उसके हिसाब से खुद को जज खुद कर को रहे हैं, जज खुद कर को रहे जज हैं। कर रहे हैं कि यार मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा, हम्म। मैं तो अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पा रहा, मैं तो उसको हम्म। शॉपिंग पे नहीं ले जा पा रहा, मैं तो उसके बैग्स राइट। नहीं उठा पा रहा, मैं तो पेरेंट्स को खाना नहीं दे पा रहा, मैं तो पेरेंट्स को, हम्म। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। आपने जज कर लिया, आप मिसिंग आउट हो गए। नहीं यार मैं तो बेकार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बेकार हूँ, बाकी दुनिया सब कर रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, हम्म। मैं आइडियल बैठा हूँ और ना मुझसे कुछ हो सकता है। हम्म। ये फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है, क्योंकि राइट। आप अकेले देख रहे हैं, आपको समझाने वाला कोई नहीं है। जो वो दिखा हम्म। रहा है वो आप उस बिहाफ पे अपने माइंड माइंड का एक माइंडसेट तैयार कर रहे हैं कि यार यही मैं हूँ। हम्म। ठीक है, तो पहला चीज़ है फोमो। हम्म। सेकंड थिंग आती है मैम डोपामिन लूप। हम्म। डोपामिन हमारी बॉडी का रिवॉर्डिंग हार्मोन है। हम कुछ भी अच्छा करते हैं ना, डोपामिन रिलीज होता है और हमें खुशी देता है। खुशी होती है। कुछ भी रिवॉर्डिंग हार्मोन है हमारा। हम्म। हमने अगर किसी बैगर को रास्ते में भीख दी ना 5 रुपए, हम्म। तो हमें डोपामिन एक्टिवेट होगा, क्या तूने अच्छा काम किया है। हम्म। ये रिवॉर्डिंग हार्मोन है। हम्म। अब कहानी आती है कि मैम सोशल मीडिया पे आपको लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। आपको व्यूअर्स नहीं मिल रहे हैं, अब आपको डोपामिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, हम्म। आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। हम्म। अब आप टेंशन में, एंग्जाइटी हो गई आपको कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, कहाँ कमी रह गई, क्यों कमी रह गई, मैं और क्या हम्म। अच्छा कर सकता था। आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, हम्म। आप इन पर्सन बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन आपने अपनी वर्थ किसी और के हाथ में दे दी कि तू लाइक करेगा, तू व्यू हम्म। करेगा, तू कमेंट करेगा, देन आई विल बी अ गुड पर्सन। हम्म। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि डोपामिन लूप है। हम्म। डोपामिन नहीं आ रहा, आपको मज़ा नहीं आ रहा, राइट। आपने अच्छा काम करा तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये हम्म। सेकंड रीजन है एंग्जाइटी का सोशल मीडिया से। थर्ड चीज़ आती है साइबर बुलिंग। बुलिंग आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, हम्म। एक दूसरे को टीज करना। हम्म। अब आपने कंटेंट डाला मैडम, ठीक है,
आपने कंटेंट डाला और पोस्ट कर दिया और उस पे लेट्स से कि 500 कमेंट आ गए, हम्म उसमें से 490 ने आपने को बोला आपका काम बहुत अच्छा है, हमें हम्म इंस्पिरेशन मिला, मैं ये वाला, लेकिन जो 10 दस कमेंट है जिन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, ये क्या काम है तुम्हारा, हम्म तुम तो बहुत बुरा कर रहे हो, तुम तो बच्चों को बिगाड़ रहे हो, तुम हम्म तो ये कर रहे हो, तुम मेंटली डाइवर्ट कर रहे हो। हम्म अब आपका ध्यान क्या है उन 10 कमेंट नेगेटिव पे? पे जाएगा, 490 को उन भूल 10 जाएंगे। कमेंट पे आपका ध्यान है कि वो 10 बंदे मुझे ऐसे क्यों जज कर रहे हैं, सब लोगों को मैं पसंद क्यों नहीं आ रहा। इसके सपोर्ट में एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम एक साइंटिस्ट है साइकोलॉजी के बहुत बड़े, उन्होंने एक स्विमिंग पूल डिजाइन किया टाइल से बना के। हम्म बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, फिर उन्होंने लोगों को उसमें देखने के लिए बुलाया। हम्म लोग आए, आए, उन्होंने क्या उसमें एक टाइल की जगह खाली रख दी। हम्म लोग बहुत आए, देखे बहुत सुंदर वाले, बहुत सुंदर बनाए, लेकिन जब वो पहुंचते हैं उस टाइल तक, ये टाइल खाली क्यों है, ये जगह खाली क्यों है, यहाँ पे टाइल होनी चाहिए थी। पूरा स्विमिंग पूल का लुक खराब हो गया। हम्म तब उन्होंने थ्योरी दी कि मैंने लगभग 4 से 5 हज़ार टाइल लगा के इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाया, लेकिन सबका ध्यान उस मिसिंग टाइल पे गया। हम्म मैंने 4,999 टाइल्स और लगाई उसमें, हम्म लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। हम्म सबने कमी निकाली यार वो टाइल मिसिंग है। तो सिमिलरली जो ये वाला प्रॉब्लम है साइबर बुलिंग का, कि आप अच्छे कमेंट्स पे फोकस ही नहीं करते, हम्म आप अच्छे व्यूज पे फोकस ही नहीं करते, आप करते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, नेगेटिव क्यों बोला। तो हम्म नेगेटिव बायस कहलाता है साइकोलॉजी का और ह्यूमन नेचर का, ये बहुत कॉमन पार्ट है। इसका एक और एग्जांपल है कि अगर किसी रोड पे जा रहे हैं और उसमें लगभग 100 या 150 मीटर पे कुछ गड्ढे हैं, हम्म आप बोलेंगे रोड तो बहुत बुरी है यार, तोड़फोड़ हो हम्म रखी है। आप 50 किलोमीटर का रास्ता उस रोड पे चल के निकल जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि यार रोड तो बहुत बुरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 100 मीटर पार्ट जिसमें गड्ढे थे। राइट आप उस पूरी रोड को जज कर देंगे। दिस इज व्हाट वी बिल्कुल। कॉल नेगेटिव बायस, कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलती है। जी, ये तो आपने फिर भी रोड की बात करी, लोग इंसानों को, मतलब अगर किसी इंसान ने, आप मान लें आपका दोस्त है, आपने पूरी जिंदगी या पूरी जिंदगी भी ना माने, आपने 2 साल तक आप उसके साथ, 2 साल की आपकी दोस्ती है, आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया, गलती से आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो वो पूरे साल जो आपने उसके लिए किया वो भूल जाएगा। वो एक गलती के पीछे आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। तो नेगेटिव पे लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है। अब सेकंड थिंग है कि ये तो हमने बता दी कि एंग्जाइटी कैसे होती है सोशल मीडिया से। हम्म अब सोशल मीडिया इतनी बुरी चीज़ नहीं है, आप में और हम सभी यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा इसके पॉजिटिव चीज़ें भी बताता हूँ ताकि लोग इंटरेस्ट बना रहे हैं, लोग घर जाके हम्म सब फ़ोन वोन ना छोड़ दें। कि तो अब उसका ये कि अवेयरनेस, अपना पॉडकास्ट है मैडम, ये अगर डिस्प्ले हो गया या ये पब्लिश हो गया कहीं ना कहीं ऑनलाइन, आप कितनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। कितने लोग जो सिर्फ झिझक रखते थे, हो सकता है इंस्पायर हो जाएं कि यार मुझे डिस्कस करना चाहिए। राइट। हो सकता है इंस्पायर हो जाएं कि यार मुझे तो सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट पे मिल गया, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। हम्म अवेयरनेस बढ़ गई है मैम। बिल्कुल। अब आपका फ़ोन, आपकी टिप्स, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज आपकी टिप्स पे अवेलेबल है। हम्म आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ कि उस पर रिलाई करना, तो ऑफिशियल सोर्सेज से रिलाई करें और उसके प्रोफेशनल से कंफर्म करें जो राइट। इन्फॉर्मेशन आपने रीड करी है। तो अवेयरनेस हम्म बहुत है, आपकी इन्फॉर्मेशन अपग्रेड होती है, ऑन द साइट होती है, जहाँ हम्म बैठे हैं वहाँ ले सकते हैं, जहाँ फंस गए वहाँ ले सकते हैं। हम्म तो इसलिए सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं। राइट। सेकेंड थिंग है पर्सनल रिलेशंस जो हैं आपके। हम्म ठीक है, अब जैसे लिंक्डइन है, बहुत आगे प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप करता है। हो हम्म सकता है मैं कभी यूरोप नहीं जा पाया, लेकिन मेरे पास 10 15 20 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूरोप से हैं, हम्म और हम लोग अच्छा खासा प्रोफेशनल डेटा एक्सचेंज करते हैं। हम्म प्रोफेशनल डेटा कहाँ कर पाता, सोशल मीडिया नहीं होता तो मैम। राइट। सो ये बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ के होते हैं प्रो एंड कॉन्स। हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या ऑप्ट करना है, सिंपल। राइट। तो सर जैसा हम देखते हैं कि काफ़ी मैच होते हैं, या फिर आप मान लें इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और उस दौरान जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपना मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल करते होंगे? मैडम प्रैक्टिकली आपको बताऊँ, 50% मैच जो होता है वो ग्राउंड पे होता है, हम्म 50% ग्राउंड पे उतरने से पहले जीत लिया जाता है। राइट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल विजुअलाइजेशन। हम्म आपने विजुअलाइज कर लिया, अभी अभी एक हमारी इंडियन वुमेंस टीम जीती है वर्ल्ड कप ना, हम्म तो उनकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। जी। उनसे पूछा गया क्या फॉर्मूला, क्या था, मंत्र क्या था। हम्म बोला साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि जीत गए हुए समझ लो और यही बात बार बार दोहरानी है। राइट। विजुअलाइज कर लो कि मैं जीत गई हूँ, हम दौड़ रहे हैं, हमने ट्रॉफी उठा ली है और हम हम्म शैंपेन खोल रहे हैं। हम्म उन्होंने विजुअलाइज कर लिया। जो राइट। चीज़ आपको चाहिए उससे पहले विजुअलाइज कर लो, बहुत इफेक्टिव हैक है। हम्म स्पोर्ट्समैन इस पे बहुत काम करते हैं। किसी से भी आप राइट। पूछेगा, विराट कोहली से पूछें, हमारे रिस्पेक्टेड प्लेयर हैं, वो भी यही बोलते हैं विजुअलाइजेशन पे मैं काम करता हूँ। हम्म
सेकंड थिंग है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। आकाश चोपड़ा जी जब कहीं ना कहीं कमेंट्री करते ना, नर्व्स का खेल है क्रिकेट, नर्व्स का खेल है क्रिकेट, नर्व्स का खेल है क्रिकेट। वो नर्व्स क्या है कि आप अपनी एंग्जाइटी को ऑन द ग्राउंड कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको हैक बता दिए हैं। पहले में अगर राइट। पीछे वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपका मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड किट आपके साथ में है। उसमें बिल्कुल। सबसे इफेक्टिव है ब्रीदिंग टेक्निक। जी। वही स्पोर्ट्समैन भी फॉलो करते हैं। डीप हम्म। ब्रीथ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। उनको मालूम है नर्व कंट्रोल हो जाती है, एंग्जाइटी सप्रेस हो जाती है बाय 25 to 30%। राइट। 25 to 30% सेटल हो जाती है। राइट। थर्ड जो चीज़ आती है वो है सेल्फ टॉक। हम्म। अब आप ग्राउंड में आ गए, अब आप मोमेंट में हैं, जो आपने विजुलाइज कर लिया था, अब आपको उस मोमेंट को जीना है और उसको साकार करना है। बिल्कुल। करोगे कैसे? रिमाइंड कराना पड़ेगा ना कि मैंने क्या सोचा था। राइट। सेल्फ टॉक करो, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा था। हम्म। मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा था। आप उसको रिमाइंड कर रहे हैं, बार बार अपने आप से बात कर रहे हैं। यार ये बॉलर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम्म। इसको मैं पिछले 3-4 मैच पहले भी तो खेल चुका हूँ, हम्म। अच्छे खासे रन बना चुका हूँ। राइट। तो आप इसमें सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें, अपना हम्म। कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। क्योंकि ऑन द ग्राउंड यू आर एज इंडिविजुअल। हम्म। ठीक है, आप अगर प्लेयर्स के साथ भी मिलेंगे तो छः छः बॉलों के बाद मिलेंगे, या फिर हम्म। कोई गोल होने के बाद मिलेंगे। हम्म। उस ड्यूरेशन में आपको जो अपना सेल्फ बूस्टिंग खुद करनी है, और वो हम्म। कैसे कर सकती है? सेल्फ टॉक इज द बेस्ट बेस्ट ऑप्शन एट दैट राइट। पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये 3 हैक्स हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, बहुत काम करते, बहुत कारगर हैं। आप किसी बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन का हम्म। सुनेंगे तो वो इन 3 हैक्स का जिक्र ज़रूर करेगा। राइट। तो सर ऐसे कौन से मेंटल हेल्थ साइंस हैं जो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए? अपनी दिनचर्या में कुछ चेंज आपको महसूस हो रहा है। हम्म। मुझे, मैं 4 चपाती खाता था, मैं 2 खा रहा हूँ। हम्म। मैं 2 भी नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही। हम्म। पहली चीज़ ये कि आपकी जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो रही है। हम्म। सेकंड थिंग है सोशल विड्रॉल। अब आपका कहीं पार्टीज में इधर उधर जाने का कोई मन नहीं है मैडम, हम्म। कहीं आप जाना नहीं चाहते, लोग बुला रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, बट आपकी कोई इच्छा नहीं है, किसी के फोर्स हम्म। करने पर आप चले जाए तो चले जाए। दूसरा हम्म। ये एक आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ में कुछ लोचा चल रहा है। हम्म। अचानक मूड स्विंग्स, किसी ने कुछ बोला, हाँ भाई आप हाइपर हो गए, इतना हाइपर होने वाली बात नहीं थी। हम्म। मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको, हम्म। हार्मोनल हो सकते हैं लेकिन बिहेवियरल है तो प्रॉब्लम है। फिर है लगातार उदासी, मैं दिन भर सैड रहता हूँ, मेरा काम में मन नहीं लगता, मैं होपलेस हूँ कि यार मुझे, मतलब मुझे कुछ उम्मीद नहीं है किसी से, ना अपने आप से। हम्म। मेरी लाइफ थोड़ी नीरस सी हो गई है। ये भी हम्म। बड़ा रेड फ्लैग है मेंटल हेल्थ की हेल्प लेने के लिए। हम्म। फिर एक चीज़ आती है जो सबसे क्रूशियल लेवल पर, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है आपको। नहीं हम्म। यार मुझे जीना नहीं है, क्या करूँ जी के, क्यों जीना है, कैसे जीना है, मतलब कि जी के करूँगा क्या, किसके साथ हम्म। जीऊँ, कोई है तो नहीं मेरे साथ जीने के लिए। तो सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये जो 5-6 रेड फ्लैग्स हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि यस, आपको मेंटल हेल्थ हेल्प लेनी चाहिए। राइट। ठीक है, बेसिक है, हर किसी के अलग हो सकते हैं अगेन, लेकिन ये बहुत हम्म। बेसिक है जिससे कि आप ग्राउंड लेवल पर पता कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है हम्म। अपने साथ में। मतलब मेनली अगर आप अपने अंदर खुद के अंदर कोई ऐसे चेंजेस देख रहे हैं जो बट पहले नहीं थे, वो किसी भी तरीके का बदलाव हो सकता है। राइट मैम, राइट, तो इनमें से कुछ हम्म। हो जो मैंने आपको उजागर किए हैं, तो फिर है बदलाव है, उसके लिए हम्म। वर्क करना चाहिए। आप खुद वर्क कर राइट। सकते हैं, किसी रिलेटिव की हेल्प ले सकते हैं, हम जैसे किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। हम्म। तो सर जैसे गवर्नमेंट ने एक शादी की एक एज डिसाइड की है, तो क्या ये शादी की एज जैसे 18 मान लो 21, तो क्या मेंटल एज भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल करती है मैम, बिल्कुल करती है। और इनफैक्ट ये जो एज डिसाइड करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तब जी। जाके कोई चीज़ ग्रास रूट लेवल पे आती है। तो हम्म। उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी होते हैं। हम्म। तो ये 18 और 21 ही क्यों लगी गई? जी। बायोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो मेल है वो प्यूबर्टी देरी से अटेंड करते हैं। हम्म। बायोलॉजिकल रीज़न ये है। हम्म। फीमेल्स थोड़ा सा जल्दी कर लेती हैं, इसलिए 18 उनके लिए ऑप्टिमल एज बताया गया है, और हम्म। 21 जेंट्स के लिए बताया गया है। राइट। मेंटल एज का कहानी क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको कि 2 ग्लास हैं, हम्म। दोनों में पानी पूरा पूरा भरा हुआ है। हम्म। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इन दोनों ग्लासेस का एक हम्म। के ऊपर एक रखें, उन दोनों का पानी मिक्स होना चाहिए, इज हम्म। इट पॉसिबल? नहीं। दोनों ऑलरेडी फिक्स, दोनों ऑलरेडी फुल है मैम, हम्म। हो ही नहीं सकता। ओवरफ्लो हो जाएगा। बीच में से निकल जाएगा, दोनों के पास ही जगह नहीं है। हम्म। एक ग्लास है 1/4 भरा हुआ है, एक ग्लास है हाफ भरा हुआ है, दोनों को एक के हम्म। ऊपर एक रखूंगा, मिक्स हो सकते हैं, दोनों के पास जगह है। हम्म। सेम थिंग होती है मैम। 18 से 20 या 21 साल की उम्र में आपने दुनिया इतनी ज़्यादा नहीं देखी है, हम्म। आपने आपके थॉट प्रोसेस जो हैं वो हम्म। उस लेवल पे नहीं वर्क करे हैं कि आपने अपने यस और नो, अपने अपना एक आपने निच नहीं क्रिएट कर लिया है कि भाई ये सही है, ये ये गलत है। गलत है। मेरी एक डेफिनेशन है कि ऐसा होगा तो ऐसा सही रहेगा, ऐसा होगा तो ऐसा सही नहीं रहेगा। राइट। लेकिन अगर आपकी लेट मैरिज होती है, 30 से 35 साल का समय आप लेते हैं, हम्म।
मेल एंड फीमेल आप दोनों ने अपनी दुनिया बना ली है। हम्म आप अधिकतर दुनिया से इंटरेक्ट कर गए हैं। हम्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में आज 70 से लेकर 72 ईयर्स है। हम्म अगर आप 30 से 35 ईयर में शादी कर रहे हैं तो लगभग 50% लाइफ आप जी चुके हैं। बिल्कुल कई लोगों से मिल चुके हैं। जी आपके अपनी दुनिया तैयार हो चुकी है कि ये हम्म सही है, ये गलत है, ये आदमी सही है, गलत है, ये हम्म करना सही है, गलत है। ठीक है। अब आप एक दूसरे को अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम्म 30 साल में अब आप जब शादी करेंगे, क्योंकि उसकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग आपकी है। अलग है। उसके यस अलग हैं, आपके यस अलग हैं, उनके नो हम्म अलग हैं, आपके नो अलग हैं। बिल्कुल अब आप बोलेंगे नहीं यार ये तो पागल आदमी है, नहीं नहीं कन्फ्लिक्टेड नहीं हो। नहीं ये लेडी ठीक नहीं है, क्योंकि हम्म मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती। राइट 18 से 20 साल की उम्र में आपके पास इतने यस और नो है ही नहीं मैडम। हम्म आप ये सोचेंगे कि यार ये कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। हम्म वो वाइफ सोचेगी यार हस्बैंड के लिए, यार ये कर रहे हैं तो मुझसे बड़े हैं उम्र में, ऐसा भी तो हो सकता है, तरीका इनका भी सही हो सकता है, चलो अपना के देखते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस दोनों चीज कम एज में इंसान हम्म रखता है। बड़ी उम्र में जाने के बाद में वो एडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। राइट इसीलिए गवर्नमेंट ने मेंटल एज को ध्यान में रखते हुए और बायोलॉजिकल एज को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करी है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि पहले के समय में नहीं बात की जाती थी मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन अब फिर भी करने लग गए हैं, और अब इतनी करने लग गए हैं कि इसको बना दिया है कूल, कि अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हम्म तो आपको क्या लगता है कि इससे अवेयरनेस बढ़ रही है या और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर अगेन रही मेरा है? आंसर सेम है मैडम कि प्रो एंड कॉन्स सबके हैं। हम्म अवेयरनेस भी बढ़ी है, कन्फ्यूजन कंफ्यूजन भी बढ़ी डेफिनेटली है। बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। बताता हूँ आपको। हम्म पहले तो जागरूकता कैसे बढ़ी है, स्टिग्मा ब्रेक हुआ है मैम। पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि लोग बात ही हम्म नहीं करना चाहते। राइट ठीक है। स्टिग्मा ब्रेक हुआ है एक तो। लोग हम्म सोचने लगे हैं कि यार इतना लोग बोल रहे हैं तो बात करते हैं ना, क्या दिक्कत है। हम्म सेकंड थिंग जो है, एक्सेस बढ़ गया है मैम। हम्म आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, हम्म आप ऑनलाइन ले सकते हैं। हम्म आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, हम्म आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्प की बहुत सारी ऐप है, मैं भी दो हम्म तीन का पार्ट हूँ उनमें से। ओके बहुत सारी ऐप्स हैं, आप डायरेक्ट उस पर एक्सेस ले सकते हैं। हम्म एक्सेस बढ़ गया, आपके घर बैठे आपको अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। ये राइट बेनिफिट है आपका। बिल्कुल आप पहले प्रॉब्लम क्या थी, मुझे अपनी हम्म पहचान नहीं दिखानी किसी को। आपको पहचान भी हम्म नहीं दिखानी। आप अगर अकाउंट XYZ से बनाओ, हम्म मुझे आंसर वही देना है उस प्रॉब्लम का। हम्म आई एम नॉट बॉदर अबाउट कि आपका आइडेंटिटी क्या है, हम्म मुझे आंसर वही देना है जो आपकी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट हो। राइट तो एक्सेस बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गई है, स्टिग्मा ब्रेक हो गया है। जी अब आता है मैम नुकसान क्या है। हम्म नुकसान हर चीज़ का होता है, इसका भी है। ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया मैम। हम्म अपने पॉडकास्ट की 1.5 मिनट की रील चलेगी, हम्म लोग सोचेंगे हाँ हाँ मुझे डिप्रेशन का हल मिल गया। हम्म 1.5 मिनट में मिल गया मैम। 1.5 मिनट सोचेगी, ओवर सिंप्लीफाई कर लिया लोगों ने। हम्म अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं, अच्छा ये तो मेरे साथ होता है, अच्छा सांस अंदर लेनी सांस बाहर लेनी, ओके हम्म हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लिया लोगों ने चीज़ें। राइट एक चीज़ आती है जो ड्रॉबैक है मैम इसका कि रॉन्ग असेसमेंट। हम्म अच्छा वो पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, ये है वो है, ओहो मुझे डिप्रेशन है। रॉन्ग हम्म असेसमेंट। प्रॉब्लम वो हार्ट के सिम्टम्स, हार्ट की कोई बीमारी है उसमें भी सिम्टम्स ही हैं, हम्म थायराइड की भी प्रॉब्लम है उसमें भी सिम्टम्स ही हैं। हम्म बंदे ने रॉन्ग असेस कर लिया। ओ राइट अच्छा 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 ये सब चीज़ें थी, ये सब मेरे ओहो मुझे तो डिप्रेशन है, मुझे सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन बंदा जो डिप्रेस नहीं था लेकिन वो डिप्रेस हो सोच गया, सोच कर हो जाएगा। सोच सोच के हो गया, हाँ क्योंकि उसने अपने आप को रिलेट कर लिया। हम्म तो ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, 1.5 मिनट का है, लेकिन आप उस पर रिसर्च करें। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए कि सर मैंने ऐसा देखा था और मेरे कुछ ये सिम्टम ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं, क्या हम्म एग्जैक्टली मुझे ये है, अगर हम्म है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, नहीं है तो चैप्टर क्लोज। राइट अपने आप क्यों डिसाइड करना। तो ये बिल्कुल ड्रॉबैक्स हैं कुछ सोशल मीडिया के ना मैम, कि लोग असेस अपने आप जल्दी कर लेते हैं और ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं फिर अपने आप ही खुद, हम्म अपने भी हाथ पे कर लेते हैं, वरी भी राइट करने लग जाते हैं। तो ये थोड़े इसके फिर बीमारी ड्रॉबैक्स। नहीं भी होती है तो तो बन बना जाती है बन लेते जाती हैं। है बन जाती है बन जी। जाती तो ऐसा मेंटल हेल्थ को लेकर सबसे बड़ा मिथ कौन सा है जो आप तोड़ना चाहेंगे आज? है। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा जो मिथ है वो सालों से एक ही था और आज भी एक ही है, हम्म कि मेंटल हेल्थ होना मतलब कि मैं पागल हूँ, पागल होना। और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि मेंटल इलनेस जो है वो चॉइस होती है, तो आप इसको एक्सप्लेन करें। मैडम आपको जुकाम हुआ है कभी? बिल्कुल आपने सोचा कि कल मुझे जुकाम होगा, या मुझे कल जुकाम होना चाहिए, कल सुबह उठूं तो मुझे जुकाम होना चाहिए? नहीं।
तो मेंटल हेल्थ चॉइस कैसे हुई मैम? यार कल सुबह मैं उठी तो मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कोई होनी चाहिए? हम्म। चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। केमिकल इम्बैलेंसेस हैं ब्रेन के, वो हम्म। होते हैं, और साथ में आपके एनवायरनमेंट के एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं हम्म। कि आपके साथ कोई बिहेव कैसा कर रहा है, आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, लोग आपके प्रति हम्म। क्या भावना रख रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ इलनेस को। ये कभी भी राइट। चॉइस नहीं है मैडम, कभी भी चॉइस नहीं है। जैसे हम्म। कोई नॉर्मल बीमारी होना हमारी चॉइस नहीं होती, अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। हम्म। सिमिलरली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी अगर है तो वो आपकी चॉइस नहीं है, उसमें कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और वो सब मिलके आपकी मेंटल हेल्थ इलनेस को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो फैमिली और फ्रेंड्स का रिकवरी में कितना बड़ा रोल होता बहुत है? बड़ा रोल है मैम, बहुत बड़ा रोल है। वो आपके हम्म। सबसे नेक्स्ट थेरेपिस्ट है, वो आपके सबसे नियर थेरेपिस्ट हैं। थेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीक में एक विजिट ले सकते हैं। हम्म। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वीक में दो ले सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम दिन के 24 घंटे में से किसी भी टाइम हो सकती है। हम्म। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो रोल है, प्रैक्टिकली, इमोशनली एंड लॉन्ग टर्म, प्रैक्टिकली, इमोशनली एंड लॉन्ग टर्म बहुत मायने रखता है। हम्म। ठीक है? कैसे कैसे प्रैक्टिकली कैसे? आपको बताना तेरे में ये दिक्कत चल रही है, अपने को डॉक्टर के पास चलना चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हम्म। इमोशनली, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इस प्रॉब्लम में हम तुम्हारे साथ हैं, अकेला हम्म। क्यों महसूस करता है, इमोशनल एस्पेक्ट है। हम्म। लॉन्ग टर्म, फैमिली थेरेपी एक टर्म है हमारी साइकोलॉजी में, तो फैमिली हम्म। थेरेपी बहुत मैटर करती है, बहुत लॉन्ग टर्म पे मैटर करती है। कि देख यार, तुझे 5-7 साल पहले भी तो ये हुआ था, हम्म। अब देख उस समय तू ऐसे सही हुआ था, मुझे याद है। हम्म। तो उसने एक विजिट तो वैसे ही कम कर दी, हम्म। उसने वापस उसके सोए हुए माइंड को वापस से जगा दिया। सो हम्म। लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट है। तो हम्म। प्रैक्टिकली, इमोशनली, लॉन्ग टर्म बहुत इम्पैक्ट है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का। राइट। मतलब आप चाहे दुनिया से परेशान हो, खुद से परेशान हो, अपने काम से परेशान हो, तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड बिल्कुल। करें। और अगर फैमिली के साथ आपकी नहीं बनती है तो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। हम्म, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा हम्म, होता है हम्म, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें। हम्म, और वो पगला सा दोस्त होता है जो आपको सब कुछ भुला भी देता है। तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल भी जाते हैं। हम्म, तो अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हैं, आप परेशान हैं, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिल्कुल। स्पेंड करें। तो और उससे अल्टीमेटली माइंड। एक चीज़ मैम, हाँ मैंने बताया था, जी। अपना अपना मंत्र अपने आप को निकालना है। बिल्कुल। अपना मंत्र अगर आपको मालूम है कि मैं परेशानी में हूँ तो कैसे निकल सकता हूँ, चाहे मैं मसूरी जाने से सही हो सकता हूँ, चाहे हम्म। मैं मंदिर जाने से सही हो सकता हूँ, चाहे मैं बंद कमरे में लाइट ऑफ करके बैठने से सही हो सकता हूँ। कई लोग सोने से भी सही होते हैं। अपना मंत्र पता कर लो, उसको इम्प्लीमेंट करो। राइट। बहुत सिंपल है। जैसे मेरा तो सिंपल है, ज्यादा उदास हूँ सो जाऊंगी, ज्यादा कुछ सोच रही हूँ सो जाऊंगी, सो के उठो तो ऐसा लगता है सब ठीक सब है, दुनिया शांत है, कुछ हुआ ही नहीं दुनिया था, शांत है, अब दुनिया बढ़िया शांत है है, सब दुनिया कुछ। शांत है। बस सोने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, हम्म। लेकिन हम्म। सो के जब उठो तो सब हम्म। सही हो जाता है। यही है मैम, अपना फॉर्मूला खुद निकालना है राइट। और उसको पॉकेट में रखना है। तो जब जिसको भी कोई इश्यू था, किसी इंसान को हम मान लेते हैं, लेकिन उसने पूरा रिकवर कर लिया उससे, पर क्या वो दोबारा ट्रिगर कर सकता है उसको? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है मैम, ट्रिगर करता है, लेकिन सीवियरिटी पे जाने की पॉसिबिलिटी उस लेवल की नहीं है जो लास्ट टाइम थी, हम्म। क्योंकि उसके पास अब अपनी कोपिंग स्किल्स हैं। हम्म। उसे मालूम है मुझे कैसे कोप करना है, लास्ट टाइम मैंने कैसे किया था। राइट। एक इंसान ही इंसान का टीचर होता है। और जी। हमारा एक्सपीरियंस लाइफ का वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और वो हमारी हम्म। मेमोरी में जाता है, तो उसके पास वो मेमोरी है कैसे हैंडल हम्म। करना है। ठीक है, तो राइट। उस स्टेज पे नहीं जाएगा, वापस हैंडल कर लेगा और वापस हेल्प ले लेगा। राइट। ठीक है। तो मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी पहले हुई, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको अपने एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन और में। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है मैम, मैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को हम्म। हटा दो। तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर आपस में किस तरह से अलग है? मैम बहुत क्लोज टर्म्स है, येट जी। बहुत डिफरेंट भी हैं। हम्म। सेल्फ लव जो है आपका इंटरनल माइंडसेट है, हम्म। सेल्फ केयर आपका एक्सटर्नल माइंडसेट है। हम्म। सेल्फ लव है कि आप अपने बारे में कितना सोचते हैं और अपने आप को पॉजिटिव कितना रखते हैं। मैं हम्म। मेरे लिए काफ़ी हूँ, ये सेल्फ लव है आपका। सेल्फ केयर क्या है कि मुझे अपने आप को इसी तरह मेंटली हेल्दी रखने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हम्म। ऐसे इस तरह से केयर करनी पड़ेगी, तो ये मुझे हम्म। किसी ना किसी एक्सट्रिंसिक माइंडसेट को मुझे अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। तो दिस इज सेल्फ हम्म। केयर। और जो मेरे पास ऑलरेडी खुद है, हम्म। मैं अपने आप में पूरा हूँ, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, हम्म। मुझसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता, मुझसे बेहतर किसी को जानकारी नहीं है, ये सब सेल्फ लव का पार्ट है। राइट। ठीक है, सेल्फ केयर, मुझे किसी से मदद लेनी है या फिर मुझे हम्म। अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, मुझे अपने आप को ग्रूम अप करने के लिए अगर किसी हम्म। चीज़ की मदद लेनी है, वो मेरी सेल्फ केयर है। मुझे जिम जाना है, ये सेल्फ केयर है मैम मेरी। ओके, तो क्या माइंडसेट चेंज करने से हमारी लाइफ भी चेंज हो जाती है? हो चुकी है, बहुत लोगों की हो चुकी है।
आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो चुकी है, बिल्कुल फैक्ट है, इसमें क्या का सवाल ही नहीं है। अगेन मैं बोलूँगा, मैं हम्म। पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, इसमें ये कन्फर्मिटी है कि माइंडसेट चेंज करने से लाइफ चेंज हो जाती है। ये कन्फर्म है, हम्म। शाश्वत सत्य बोल सकते हैं आप इसको। हम्म। इसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वाली क्या हो पाएगी, हम्म। कैसे नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो अभी हमने जैसे पहले बात करी कि लोग हेल्प लेने से हिचकिचाते हैं, हेल्प नहीं लेते हैं। तो जो लोग हेल्प नहीं लेते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ, हम्म। बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन हम्म। हेल्प लेता है। साइकोलॉजिकल हेल्प सबको चाहिए और लेने में कोई शर्म नहीं है। आपको ज़रूरत लगती है आप लें। हमें भूख लगती है, हमें खाने की ज़रूरत है तो हम चपाती लेते हैं, हम खाना लेते हैं मैडम। हम्म। हम शर्माते हैं क्या उसमें बिल्कुल भी कि नहीं। नहीं यार खाना तो नहीं खाना, नहीं लोग क्या बोलेंगे खाना नहीं खाना, हम्म। उसकी ज़रूरत है तो हमें खाना है। तो बिल्कुल। अगर मेंटल हेल्थ के लिए एडवाइस लेने के लिए हमें किसी की ज़रूरत है तो लीजिए। बिल्कुल। बहुत सिंपल है। क्यों सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे? हम्म। जो आपके एक्चुअल में तो अपने लोग होंगे ना, वो तो सोचें, वो सपोर्ट करेंगे। हम्म। और जो नहीं होंगे तो साइड में कर दीजिए। क्या पड़ी है उनसे कि लोग क्या बिल्कुल। बोलेंगे? हमें हम्म। अपना देखना है। और उस समय टेस्ट कीजिए कि कौन आपके सपोर्ट में खड़ा है मेंटल हेल्थ लेते टाइम। राइट। और जो आपके अच्छे के बारे में नहीं सोच रहा, आपके हक में नहीं बोल रहा, तो आप भी उसकी टेंशन क्यों ले? क्यों ले मैम? ये जो वो बिल्कुल। चार लोग हैं ना, आज तक किसी को समझ ही नहीं आए। वो वो चार लोग चार क्या लोग कहेंगे? शायद हमने ही बना लिए हैं बना अपने लिए हैं, वो आसपास। हाइपोथेटिकल है। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई एक मेंटल हेल्थ एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? और देखिए, वैसे तो बहुत सारा ज्ञान है सोशल मीडिया पे ना इस बारे में, हम्म। कि ये कर लो, वो कर लो, बैठ के कर लो, खड़े होके कर लो, अंदर बैठ के कर लो, बाहर बैठ के कर लो। हम्म। मेरी एडवाइस बहुत सिंपल रहती है मैडम। दिन में कितने घंटे हैं? 24। 24 घंटे में से 5 मिनट का समय अपने आप को दें। हम्म। रुकें, बैठें और अपने आप से सवाल करें कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर ये आप रोज़ करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, मेंटल हेल्थ अपने आप प्रमोट कर जाएगी। हम्म। सेल्फ असेसमेंट इज़ द बिगेस्ट टूल मैडम। हम हम्म। कमियां दूसरों में ढूंढते हैं और उस कमियों का इलाज भी दूसरों से ढूंढते हैं। राइट। आप क्या महसूस कर रहे हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप से सवाल करें, उसका हल अपने आप से ढूंढने नहीं मिलता है तो फिर आप हेल्प लें। लेकिन 5 मिनट रुक के पूरी मतलब पूरे जहां से अलग होकर आप ये कहीं भी कर हम्म। सकते हैं। आप किचन में हो, आप टॉयलेट में हो, आप किसी भी जगह हो, 5 मिनट सवाल करें कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम्म। बहुत मैटर करता है मैडम। बात हवाई लगती है, लेकिन लोग बोलते हैं, मैंने पूछा, मुझे लगा कि यार प्रॉब्लम चल रही है। हम्म। लेकिन इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी में उसको कभी पता ही नहीं था प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। लेकिन रियलाइज़ होता है कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है और इसका सॉल्यूशन भी, इसको भी प्रायोरिटी पे रखना है और इसका सॉल्यूशन हम्म। निकालना है। अपने से निकलता है तो ठीक है, साथ वालों से निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम्म। किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से लें एडवाइस, लेकिन हम्म। सॉल्यूशन जरूर निकालें। राइट। तो अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते बहुत सिंपल है मैम। मैं जयपुर में ही अपना साइकोथेरेपी सेंटर रनिंग करता हूँ, तो इसका नाम ही मैंने मना इसलिए लिखा है कि अपने मन की जो भी बातें हैं हैं? आप शेयर करें यहाँ पे, और हल, मीट योर माइंड, सॉल्यूशन हम आपके ही दिमाग से निकालेंगे। हमारा काम सुनना राइट। है, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम्म। प्रॉब्लम आपके पास है और सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। हम्म। तो मीडियर अपने ही दिमाग से मिलिए जो आप मिल नहीं पाते हैं। तो आप राइट। कभी भी आए, डोर्स ओपन है, डिटेल्स यहाँ पर ही है। और हम्म। मैं ये नहीं बोलता मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करेगा, मेरे पास ही आए। हम्म। मेरी कम्युनिटी के बहुत लोग हैं। मेरा पॉइंट है बस जाएं। जी। तो मतलब हमारा मेन मोटिव यही था कि अगर आप भी ऐसी किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपको अपने साथ कोई इशू फील कर रहे हैं, आपके कोई चेंजेस है या कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर आप किसी से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात करें, अपनी फैमिली से बात करें। और अगर आपका दोस्त आपसे नहीं बोल पा रहा है लेकिन आपने नोटिस कर लिया है, तो आप उसकी हेल्प करें कि वो ओवरकम करे, अपनी ओवर थिंकिंग से ओवरकम करे। क्योंकि एक दोस्त अगर इस सिचुएशन में काम नहीं आएगा तो उसकी तो वो दोस्त दोस्ती नहीं का है, क्या ही वो फायदा। दोस्त नहीं है मैडम। तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, ये बात हम मानते हैं कि आज की लाइफ में जो सबकी लाइफ चल रही है, सब बिजी रहते हैं, सबके पास बहुत काम है, बात करने का भी वक्त नहीं है। लेकिन अगर आप अपने किसी दोस्त को, अपनी किसी फैमिली में किसी को देख रहे हैं कि वो सफ़र कर रहा है, वो परेशानी में है, किसी कोई बड़ी दिक्कत तक वो पहुंचे, तो आप कुछ देर बैठ के उससे बात कर लें। हो सकता है कि आपकी बात करने से ही उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले, बिल्कुल।
कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। तो आपको जब भी वक्त मिले अपनों से बात करें, अपना भी ख्याल रखें, खुद को जानें। और तरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही माइंडफुल पॉडकास्ट रहा ये, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी आपके सवाल हो कमेंट में ज़रूर लिखें, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। अगर जो भी आपको रेमेडीज़ और फर्स्ट एड किट हमने बताई, अगर आप वो यूज़ करते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा होता है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और तरुण जी को हम दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर मैम, थैंक यू सो सेम। मच। और आप भी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।